सांख्य दर्शन चौथा अध्याय सूत्र 17। बोलिए। जात विवेकस्य चर्या विधान अनंतरम अधुना विवेक प्राप्तये श्रवणादिकम निर्दिश्यते। अब जिसको जात विवेकस्य, जिसको विवेक उत्पन्न हो गया, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की चर्या विधान अनंतरम, उसको जो जो करना चाहिए, चर्या जो करना चाहिए, आचरण, वो सब बताने के पश्चात अधुना अब विवेक प्राप्ति के लिए, मतलब उस विवेक को और अच्छा ऊंचा बढ़ाने के लिए, थोड़ा तो हुआ, और उसको अपने विचार व्यवहार चिंतन मनन कैसा रहना चाहिए वो सब बता दिया। फिर जो जो आगे वो पढ़ेगा सुनेगा, उसको और आगे ऊंचा उठाने के लिए, विवेक का और विकास करने के लिए, प्राप्ति के लिए श्रवण आदि 4 कार्यों का निर्देश किया जाता है कि 4 काम पूरे करेंगे तो फिर विवेक और अच्छा ऊंचा उठेगा। विवेक मतलब तत्वज्ञान, 3 पदार्थों का और अच्छा ऊंचा उठेगा। ये बात अब अगले सूत्र में बताएंगे। हाँ, नमस्ते। सूत्र 17। बोलिए। न उपदेश श्रवणेऽपि कृतकृत्यता परामर्शाद ऋते विरोचनवत्। बहुत अच्छी बात बताई। स्टोरी है। विरोचन की एक कथा आएगी। हाँ, भाष्य पढ़ते हैं। यद्यपि उपदेशस्य श्रवणम आवश्यकम न हि श्रवणम अंतरेण कस्यचित् ज्ञानम भवति। यद्यपि उपदेश का सुनना आवश्यक है, उपदेश सुने बिना किसी को भी ज्ञान नहीं होता। कुछ न कुछ सुनना होता है, पढ़ना होता है, इधर से उधर से, विद्वानों से, गुरुजनों से, माता पिता से कुछ न कुछ सुनता है व्यक्ति, फिर उसका आगे विकास होता है। बिना सुने किसी को ज्ञान नहीं होता। आगे पढ़िए। परंतु केवलम श्रवणम एव पर्याप्तम इति न। केवल सुन लेना ही काफ़ी हो ऐसा नहीं है, इतने से ही काम चल जाएगा ऐसा नहीं है। बहुत लोग सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, कितने 20-20 साल तक सुनते हैं, 30-30 साल से सुन रहे हैं, कोई तो 40 साल से भी सुन रहे हैं, सत्संग में जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, बड़े विद्वानों के प्रवचन सुने, रिजल्ट शून्य, 0, कोई प्रगति नहीं। तो केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है आगे बताते हैं। यतो ही श्रवणे सति अपि न कृतकृत्यता साफल्यम न संभवति। क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि केवल सुनने मात्र पर भी कृतकृत्यता नहीं हो पाती। उसी को खोल दिया, सफलता नहीं हो पाती। मतलब व्यक्ति को पूरा लाभ नहीं होता केवल सुनने मात्र से। तो 20-20, 30-30 साल से लोग सुन रहे हैं सत्संग, पर परिणाम तो कुछ अच्छा दिखाई नहीं दिया। कोई प्रगति नहीं, कोई उन्नति नहीं, कोई विचार, सेवा, परोपकार, ध्यान, उपासना में रुचि नहीं, अभी तक भी नहीं है। 20-30 साल से सुन रहे तो भी कोई रुचि नहीं बनी। तो क्यों नहीं बनी? उसके आगे 3 काम और करने चाहिए, वो नहीं किए। एक ही काम किया, आगे के काम नहीं किए। उसको आगे बताते हैं। परामर्शो अत्र
मनन मनन निदिध्यासनार्थः। निदिध्यासनार्थः। तो यहाँ कह रहे हैं कि परामर्श के बिना सफलता नहीं मिलेगी। परामर्श शब्द से यहाँ पर दो अर्थ लिए जाएंगे, मनन और निदिध्यासन। इन दो बातों को बताता है ये परामर्श शब्द। तो अब तीन बातें हो गई, पहला हो गया श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निदिध्यासन। तो ये तीन काम जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, केवल सुनने मात्र से नहीं मिलेगी। मनन मनन निदिध्यासनाभ्याम निदिध्यासनाभ्याम विना विना श्रवणानंतरम श्रवणानंतरम मनन मनन निदिध्यासनाभ्याम निदिध्यासनाभ्याम भवितव्यम एव भवितव्यम एव न तद्विना न तद्विना कृतकृत्यता। कृतकृत्यता। तो यहाँ मनन और निदिध्यासन के बिना सफलता नहीं मिलेगी। श्रवण के पश्चात ये दो काम और भी करने चाहिए, मनन और निदिध्यासन। इनके बिना व्यक्ति को आगे पूरा लाभ नहीं होगा। जो उपदेश में बताया गया था वो पूरा समझ में नहीं आएगा और उससे जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। एक दृष्टांत है विरोचनवत। विरोचनवत यथा यथा प्रजापति प्रजापति सकाशात् सकाशात् श्रवणम श्रवणम इंद्र इंद्र विरोचनाभ्याम विरोचनाभ्याम कृतम कृतम परंतु परंतु विरोचनेन विरोचनेन श्रवणानंतरम श्रवणानंतरम मनन मनन निदिध्यासने निदिध्यासने न कृते न कृते तस्मात् तस्मात् तस्य तस्य कृतकृत्यता कृतकृत्यता न जाता। न जाता। कहते हैं यथा जैसे प्रजापति सकाशात प्रजापति से श्रवण और श्रवण तो दो व्यक्तियों ने किया, इंद्र और विरोचन दोनों ने श्रवण किया, परंतु विरोचन ने श्रवण के पश्चात मनन और निदिध्यासन ये दो काम नहीं किए। तस्मात इसलिए उसकी सफलता न जाता, इसलिए उसकी सफलता नहीं हो पाई। उसने एक ही काम किया और इंद्र ने तीन काम किए, इसलिए उसको सफलता मिली। तो इनकी कथा आती है उपनिषद में। एक प्रजापति नाम के गुरुजी थे, अच्छे ऊंचे तपस्वी योगी थे और एक संस्था में रहते थे और वहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, ध्यान योगाभ्यास सिखाते थे, ये सब पढ़ाते थे, वेद आदि आदि। तो एक बार उन्होंने सूचना निकाली नगर में, भाई जिसको योग विद्या सीखनी हो, ईश्वर समझना हो, आत्मा परमात्मा की अनुभूति करनी हो तो आ जाओ हमारे पास, हम उसको पढ़ाएंगे। तो दो व्यक्ति नगर में से गए उनके पास सीखने। उन्होंने सूचना सुनी, बहुत लोगों ने सुनी, फिर सबके पास अपने अपने काम होते हैं, सब इतना तो रुचि नहीं रखते, ना इतना समय निकाल पाते। तो नगर में कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ खराब लोग भी थे, मतलब स्वार्थी टाइप के। कुछ तो अच्छे संस्कारी थे। उन्होंने क्या सोचा, भाई हम सारे तो जा नहीं सकते, एक अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं, ये जाके सीख आएगा और फिर जब सीख आएगा तो हमको भी सिखा देगा। तो हम अपना एक प्रतिनिधि नेता बनाकर भेज देते हैं। उन्होंने एक अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा जिसका नाम था इंद्र। और जो दूसरे स्वार्थी टाइप के लोग थे, भोगी विलासी, खाओ पियो मजा करो, ऐसे विचार वाले, उन्होंने भी अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया, जाओ भाई तुम भी जाओ सीख आओ। अब कोई नहीं जाएगा तो फिर वो भी बुरा मानेंगे, देखो हमने इतनी सूचना निकाली कोई भी नहीं आया, तो एक आध तो खाना पूरी के लिए भेज ही दें। थोड़ा सा एक बुद्धिमान जैसा कुछ व्यक्ति था उस ग्रुप में, उसको भेज दिया, वो था विरोचन। तो इस तरह से दो विद्यार्थी वहाँ पहुँच गए सीखने के लिए। अब इतनी अच्छी विद्या सीखने गए होंगे तो 20-25 साल तो उम्र होनी चाहिए ना। छोटा बच्चा तो क्या समझेगा इन चीज़ों को। 20 साल भी मान ले हम, 20-22 साल की उम्र में वो दोनों चले गए सीखने। तो जैसा उपनिषद में लिखा है कथा में, 32 वर्ष तक वो दोनों वहाँ पर पढ़ते रहे गुरुजी के पास, गुरुकुल में। उनके नियम अनुशासन में चलते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे और सब टाइम टेबल दिनचर्या का पालन करते रहे। कितने वर्ष? 32।
32 वर्ष के बाद गुरुजी ने परीक्षा ली। बोले अच्छा देखो बहुत दिन हो गए हमने आपको सिखाया, अब आपकी परीक्षा होगी, देखें आपने क्या सीखा अब तक। ठीक है, तो दोनों की परीक्षा हुई। गुरुजी ने पूछा अच्छा ये बताओ आत्मा किसे कहते हैं? तो एक बर्तन मंगाया पानी का, खुला सा बर्तन टब जैसा, उसमें पानी भर दिया और फिर उन दोनों को बुलाया, देखो इसमें क्या दिखता है? आत्मा दिखता है? तो दोनों ने देखा, पूछा बताओ ये तुम्हें दिखता है, ये कौन है? तो विरोचन ने कहा कि ये आत्मा है, यही तो आत्मा है, जो इसमें दिख रहा है वही तो आत्मा है। तो उसने कह दिया गुरुजी मुझे समझ में आ गया, ये शरीर ही आत्मा है, इसमें शरीर दिख रहा है बढ़िया अच्छा, और अपना खाओ पियो व्यायाम करो दंड बैठक लगाओ मज़ा करो, बस आत्मा ये है, मुझे समझ में आ गया, मैं तो जा रहा हूँ नमस्ते। वो अपना चला गया घर। इंद्र ने कहा नहीं गुरुजी मुझे तो समझ में नहीं आया, आपने तो बताया था कि आत्मा अजर अमर है, वो मरता नहीं, बूढ़ा नहीं होता, ये शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, ये तो मर जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आया है कि ये आत्मा है। ये विरोचन ऐसे ही बोल के चला गया, मुझे तो नहीं आई बात समझ में, मैं तो और समझना चाहता हूँ, मुझे और पढ़ाइए और सीखना चाहता हूँ। तो दोनों ने इस तरह से उत्तर दिया। तो गुरुजी ने समझ लिया कि हाँ इंद्र ने मनन किया, मेरी बातों पर मनन किया कि मैंने जो कहा था आत्मा मरता नहीं है, बूढ़ा नहीं होता, मरता नहीं है। तो इसने विचार किया और इसने निर्णय भी लिया। निधिध्यासन, मनन का अर्थ है विचार करना, निधिध्यासन का अर्थ है कोई डिसीजन लेना, अंत में कोई निर्णय लेना कि हाँ ये बात ऐसी है अथवा ऐसी नहीं है, जैसी भी है वो जो अंतिम डिसीजन लिया जाता है मन में, उसका नाम है निधिध्यासन। तो इंद्र ने मनन और निधिध्यासन किया। तो उसने कहा जी मैं तो नहीं मानता ये आत्मा है, मैं तो और सीखूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, और पढ़ो और रहो यहाँ और सीखो अभ्यास करो। और विरोचन तो 32 साल के बाद चला गया घर। तो उसने मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, तो उसको सफलता नहीं मिली और वो शरीर को ही आत्मा समझ के चला गया भ्रांति में, अविद्या में, इसलिए उसको सफलता नहीं मिली। तो ये कथा यहाँ बताना चाहते हैं, विरोचन ने मनन और निधिध्यासन नहीं किया, इसलिए उसको आत्मा समझ में नहीं आया। अब ये विरोचन भी 32 साल तो रहा ही था कम से कम, 32 साल तो कम नहीं होते बहुत। आज तो कोई 32 दिन भी नहीं रहना चाहता कहीं जंगल में गुरुकुल में जाके आश्रम में 32 दिन भी नहीं निकालते लोग, और फिर कहते हैं जी हमको आत्मा परमात्मा का दर्शन कराओ, ऐसे थोड़ी होगा। तो बहुत अच्छी बात बताई सूत्र में। सूत्रार्थ इस तरह से है, न उपदेश श्रवणे अपि कृतकृत्यता, केवल उपदेश सुनने पर भी सफलता नहीं मिलती, पूरी बात समझ में नहीं आती, पूरा लाभ नहीं होता। परामर्शादृते, जब तक परामर्श न किया जाए, जब तक मनन और निधिध्यासन न किया जाए तब तक पूरी सफलता नहीं मिलती। विरोचनवत, जैसे विरोचन को नहीं मिली। तो आप श्रवण चतुष्टय सुनते हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो यहाँ इस सूत्र में इस बात पर ध्यान देना है कि श्रवण तो एक हो ही गया 4 में से, और परामर्श के 2 अर्थ हो गए, मनन और निधिध्यासन। तो चौथा रह गया साक्षात्कार, वो है कृतकृत्यता। ये जो शब्द है ये सफलता को का मतलब है साक्षात्कार होना। तो अब सूत्र का अर्थ इस तरह से हो जाएगा कि जब केवल उपदेश सुन लेवें, इतने मात्र से वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता। सफलता का अर्थ है साक्षात्कार होना, पूरी जीवन में उसको प्रत्यक्ष देख लेना, प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना, ये है साक्षात्कार। ये तब तक नहीं होगा जब तक मनन और निधिध्यासन नहीं करेंगे, बीच की ये 2 कड़ियाँ हैं। तो इस तरह से श्रवण चतुष्टय पूरा आ गया इस सूत्र में। जब तक मनन और निधिध्यासन नहीं करेंगे तब तक केवल सुनने मात्र से वस्तु का साक्षात्कार नहीं होगा। तो 4 काम पूरे करने चाहिए। विरोचन ने 2 काम नहीं किए, इसलिए तीसरा भी नहीं हुआ, सफलता नहीं मिली, साक्षात्कार नहीं हुआ और वो भ्रांति में ही चला गया। और वहाँ जाके नगर में अपने उन साथियों को भी उल्टा उपदेश दिया और उनको कहा चलो चलो
धन बैठक लगाओ, खाओ पियो, मजा करो, यही बलवान बनाओ शरीर को, यही आत्मा है, और मजे से जियो। उल्टे उपदेश सीख कर गया, उल्टा ही सिखाया। अगला सूत्र, किंतु किंतु दृष्टस् दृष्टः तयोरिंद्रस्य। तयोरिन्द्रस्य भाष्यम, इंद्र विरोचनयोः इन्द्रविरोचनयोः इंद्रस्य इन्द्रस्य परामर्शो परामर्शो मनन मनन निदिध्यासन निदिध्यासन रूपो रूपो दृष्टा दृष्टः तस्मात् तस्मात् कृतकृत्यता कृतकृत्यता जाता। जाता। तो कहते हैं तयो, उन दोनों में से, इंद्र और विरोचन जो दोनों गए थे पढ़ने गुरु जी के पास उसी कथा में, उन दोनों में से इंद्रस्य परामर्शो, इंद्र का परामर्श अर्थात मनन और निदिध्यासन रूप परामर्श दृष्टा देखा गया। तो इतिहास की उस कथा में ऐसा दिखता है, ऐसा जो बताया गया कथा में, उसमें जब इंद्र ने कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आया आत्मा क्या है, मैं तो और सीखना चाहता हूँ, तो गुरु जी ने कहा ठीक है, और रहो और सीखो और पढ़ो। तो कितने वर्ष के बाद वो पहली परीक्षा हुई थी? 32। तो कहा 32 वर्ष और पढ़ो। इंद्र को बोला गुरु जी ने, प्रजापति जी ने, कि 32 साल और पढ़ाई करो, और साधना करो, तपस्या करो, ध्यान करो, चिंतन मनन करो, निधिध्यासन करो। 32 वर्ष उसने और तपस्या की। फिर दूसरी बार परीक्षा हुई, फिर भी समझ में नहीं आया। गुरु जी ने कहा और पढ़ो, और 32, तीसरी बार फिर 32 साल पढ़ाई की। कितने हो गए? 96। फिर तीसरी बार परीक्षा ली। फिर उसने कहा बहुत कुछ समझ में आया, थोड़ी थोड़ी शंकाएं और बची हैं, बस अब थोड़ी सी बची है। बोले 5 साल और रहो। तो कितने हो गए? 101 वर्ष तक इंद्र वहाँ बैठा रहा गुरु जी के पास, और जैसा वो बताते रहे ऐसा वो करता रहा, सीखता रहा। गुरु जी की उम्र 101 है, गुरु जी की उम्र कितनी होगी 40-50 तो उनकी भी होगी शुरू में जब उनको बुलाया होगा, और 101 वर्ष उनको पढ़ा दिया तो 150 के आसपास हो गई होगी। वेद कहता है 200, 300, 400 तक जा सकते हैं। एक मनुष्य शरीर अधिकतम 400 वर्ष तक जी सकता है, इतना बताया वेद में। 40 साल भी नहीं जी रहे अभी ठीक से। अब तो 40 भी मुश्किल से जी पाते हैं। जीते हैं लोग 400 वर्ष अभी। 400 ना आजकल नहीं जीते, वो तो पहले की बात है, जब सब कुछ अच्छा हो, खाना पीना ठीक हो, अनाज ठीक हो, औषधि ठीक हो, वनस्पति ठीक हो, जलवायु ठीक हो, भूमि ठीक हो, और विचार भी ठीक हो, आचार भी ठीक हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, वेदों का अध्ययन हो, परमात्मा की उपासना हो, सारा राजा भी ठीक हो, प्रजा भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, तब 400 साल तक खींच सकता है एक आदमी अधिकतम जीवन को। और 150, 250 वाले तो महाभारत में भी सुनते हैं, भीष्म पितामह 250 बताते हैं, और 250 में इस उम्र में जाके युद्ध लड़ रहे हैं। बताओ क्या मजाक है क्या? 250 की उम्र में सेनापति बन करके युद्ध लड़ना 250 साल की उम्र में मजाक थोड़ी है। तो मतलब यहाँ तक भी 5000 साल पहले भी इतने लोग तो थे ही, और इससे और पीछे जाएंगे तो 200, 300 वाले, 400 वाले भी मिल सकते हैं। ऐसे लोग भी मिल सकते हैं। तो गुरु जी मान लो 50 साल के भी हों, जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो 101 तक पढ़ाया, तो 150 साल तक तो हो गया होंगे। उसके बाद भी और जिएंगे, अभी तो इतनी जल्दी थोड़ी छूट जाएंगे। तो मजबूत रहते हैं और व्यायाम करते हैं, खान पान अच्छा रखते हैं, सब आयुर्वेद के अनुसार यम नियम का पालन भी करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार आचार, वो दिनचर्या, ऋतुचर्या सब पालन करते हैं, तो अच्छी उम्र होती थी। तो इस सूत्र में बताया तस्मात् कृत्यता जाता। तो इंद्र की सफलता हो गई। इंद्र को तो साक्षात्कार हो गया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसको ठीक समझ में आया, क्योंकि उसने लंबे समय तक मनन और निधिध्यासन किया। तो ये 2 विशेष बातें हैं, 2 विशेष कार्य हैं जो करने चाहिए, तब फिर चौथा साक्षात्कार हो जाता है। सूत्रार्थ इस प्रकार से है, दृष्टस्तयोरिंद्रस्य, उन दोनों में से, इंद्र और विरोचन, उन दोनों में से इंद्र की सफलता दृष्टा देखी गई, इतिहास के अनुसार उसको सफलता मिली। इसलिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये 4 काम पूरे करने चाहिए। अब बहुत सारे लोग सुनते हैं, विद्वान लोग उपदेश सुनाते हैं, भाई गुस्सा मत किया करो, वो अच्छा नहीं,
सुन करके छोड़ देंगे, मनन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, कोई निर्णय नहीं लेंगे कि गुरुजी ने क्या सुनाया। ये गुस्सा मत करो, वो 20 साल से सुन रहे हैं, गुस्सा मत करो, उसके बाद भी गुस्सा कर रहे हैं, विचार ही नहीं करते तो क्या लाभ होगा। तो रात को जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठा करो, थोड़ा व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। गुरुजी खूब सुनाते, और कोई विचार ही नहीं करता, मनन ही नहीं करता तो क्या लाभ, कुछ नहीं होगा। आगे चलेंगे। अथ च अथ च श्रवणादपि श्रवणादपि ज्ञान सिद्धिर ज्ञान सिद्धिर यथा विधानात् यथा विधानात् एव भवति एव भवति न न विधिहीनात् विधिहीनात् श्रवण मात्रात् श्रवणमात्रात् इति उच्यते। इति उच्यते। तो पहले जैसे बताया था कि श्रवण करना आवश्यक है, फिर मनन करना चाहिए, फिर निधि ध्यासन करना चाहिए, तब साक्षात्कार होगा। 4 काम स्टेप बाय स्टेप पूरे होंगे, तब विद्या पूरी समझ में आएगी और पूरा लाभ होगा उसका। अब ये कह रहे हैं कि श्रवणादपि ज्ञान सिद्धिर यथा विधानादेव भवति। श्रवण से ज्ञान प्राप्ति होती है, पर वो भी तब होती है जब विधि पूर्वक श्रवण किया जाए। श्रवण भी विधिहीनात् श्रवण मात्रात् न ज्ञान प्राप्तिर्भवति। बिना विधि के, बिना पद्धति के श्रवण करने से उतना शाब्दिक ज्ञान भी ठीक से नहीं होता जितना विधि पूर्वक श्रवण करने से होता है। इसलिए जो श्रवण हो वो भी विधि पूर्वक होना चाहिए। श्रवण का मतलब गुरुजी के पास रह करके पढ़ना, सीखना। जैसे विरोचन 32 साल रहा गुरुजी के पास, वो उसका श्रवण था, पर वो भी विधि पूर्वक होगा तो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ठीक विधि क्या है सुनने की, पढ़ने की, वो बताएंगे इस सूत्र में 19वां। बोलिए। प्रणति प्रणति ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य उपसर्पणानि उपसर्पणानि कृत्वा कृत्वा सिद्धिर सिद्धिर बहुकालात् बहुकालात् तद्वत्। तद्वत्। भाष्यम। प्रणतिम प्रणतिम गुरोर्नम्रता गुरौर्नम्रता नम्र भाव नम्र भाव अनुष्ठानम। अनुष्ठानम। तो इसमें 3 काम बताए। पहला है प्रणति। प्रणति का अर्थ बताया गुरु नम्रता। गुरु जी के प्रति नम्रता होनी चाहिए। सीखने वाले विद्यार्थी में जब तक नम्रता नहीं होगी तब तक वो नहीं सीख पाएगा। ये सबसे पहली शर्त है। उसको ये दिमाग में रखना चाहिए, मैं कुछ सीखने आया हूँ। गुरुजी मुझसे अधिक जानते हैं, मैं कम जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम, उनको अधिक मालूम है। मुझे में अभी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, संशय हैं, गुरुजी ठीक जानते हैं, तो मैं इनसे सीखने आया हूँ। ऐसी मानसिकता बनाकर सीखना चाहिए तो समझ में आएगा। और कितने लोग तो झगड़ा करने लगते हैं क्लास में। वो ये मानते हैं कि आप नहीं जानते, हम आपसे अधिक जानते हैं, फिर वो क्या सीखेंगे। तो पहली बात है नम्रता होनी चाहिए गुरु जी के प्रति। नम्र भाव अनुष्ठानम, मन में नम्रता, सादगी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तब व्यक्ति सीख पाएगा। ये मानकर चले कि मैं कम जानता हूँ, गुरुजी मुझसे अधिक जानते हैं, मुझे भ्रांति हो सकती है, गुरुजी का नॉलेज मुझसे ज़्यादा अच्छा है, ये मान के चलना चाहिए। ये नम्रता है, तब फिर वो आगे सीख सकता है। दूसरी बात है ब्रह्मचर्य। आगे पढ़ेंगे। ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्यम संयमम, संयमम। ये दूसरी बात है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, 5 इंद्रियों पर संयम रखना होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है 5 इंद्रियों पर संयम रखना, ठीक है ना। आँख, नाक, कान, जितनी भी इंद्रियां हैं, ये संसार जो है इनमें 5 विषय हैं और ये इंद्रियों को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। योग दर्शन में उदाहरण दिया है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, अपनी ओर खींचता है, ऐसे ही जो रूप रसगंध आदि विषय हैं ये चुंबक के समान है। और जो मन है, इंद्रियां हैं, ये लोहे के समान है। ये मन इंद्रियों को चुंबक खींच ले जाता है, 5 विषय खींच ले जाते हैं। तो वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयम रखना है, मन पर भी इंद्रियों पर भी, सब पर संयम रखना है और कंट्रोल रखना है, उचित उपयोग करना है मन इंद्रियों का। तो इसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो जब गुरु जी के पास पढ़ेंगे, गुरुकुल में रहेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे, प्रवचन सुनने भी जाएंगे, तो मन के ऊपर, इंद्रियों पर संयम रख करके पूरी एकाग्रता उस विद्या में
लगा करके फिर सीखेंगे तो ये विधि ठीक है सीखने की, तब तो सीखने में कुछ बात समझ में आएगी। तीसरी बात, तथा तथा उपसर्पणम उपसर्पणम गुरोः गुरोः उपसेवनम उपसेवनम स्वयमेव स्वयमेव श्रद्धया श्रद्धया सेवाम सेवां बहुकालम बहुकालम कृत्वा। कृत्वा। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए तीसरा काम है गुरु की सेवा करना। उपसर्पणम गुरोरूप सेवनम, गुरु जी की सेवा करना। स्वयमेव श्रद्धया सेवाम बहुकालम कृत्वा, स्वयं अपने हाथ से बहुत समय तक, लंबे समय तक गुरु जी के पास रहना, उनकी सेवा करना, उनको जो भी भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, कपड़ा धोना, जो भी काम हो उनका वो अच्छी तरह से करना, श्रद्धापूर्वक करना, आदर सम्मान पूर्वक करना। ऐसे नहीं मन में रुचि श्रद्धा तो है नहीं, बस घास काट रहे हैं, भाई क्या करें, मुसीबत है, इतना तो करना ही पड़ता है, इसके बिना गुरुजी पढ़ाते नहीं हमको, चलो फटाफट फटाफट ऐसे घास काटो, ये कर दो वो कर दो, ऐसे फेंक दिया, यूँ कर दिया। उससे फिर वो उन्नति नहीं होती, उतना फिर वो सीखने की वृत्ति नहीं बनती। जब मन में श्रद्धा होती है कि हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, विद्वान हैं, धार्मिक हैं, परोपकारी हैं, सदाचारी हैं, लोभी नहीं हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वैरागी हैं, तो फिर उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। और मन में जो प्रभाव पड़ता है उसका नाम है श्रद्धा। फिर श्रद्धा जब होती है तो व्यक्ति सीखना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, और जब उसको भार समझता है, क्या मुसीबत है, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो पाठ पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर वो भार जैसा समझता है, तो फिर सीखने की वृत्ति नहीं रहती। इसलिए व्यक्ति को फिर उतना लाभ नहीं होता, उतना वो सुनता भी नहीं ढंग से और उतना सीखता भी नहीं। तो इसलिए कहा श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धापूर्वक गुरु जी की सेवा करे, अच्छे गुरु जी के गुणों को देखे, उस पर विचार करे और श्रद्धा उत्पन्न करके सेवा करके फिर व्यक्ति सीखे तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये तीन बात बताई, गुरु जी के प्रति नम्रता, ब्रह्मचर्य का पालन, मन इंद्रियों पर संयम और फिर गुरु जी की सेवा। तो बहुकालम कृत्वा सूत्र में लिखा है बहुकालात, बहुत समय तक, लंबे समय तक गुरु जी की सेवा आदि करके आगे पढ़ते हैं। ज्ञान सिद्धि ज्ञान सिद्धि ज्ञान लाभो ज्ञान लाभो भवति भवति तद्वत् तद्वत् इंद्रवत्। इंद्रवत्। तो लंबे समय तक ये सारे तीनों काम करके ज्ञान की सिद्धि होती है, ज्ञान का लाभ होता है यानी प्राप्ति होती है। कैसे होती है? तद्वत् इंद्रवत्। इंद्र का उदाहरण जैसे अभी दिखाया था, इंद्र कितने समय तक रहा गुरु जी के पास? 101। इतने लंबे समय तक गुरु जी के पास रहा और 20-25 का गया होगा, कुछ पढ़ लिख कर ही गया होगा, कुछ बुद्धिमान होकर ही गया होगा। तो पढ़ा लिखा 25 साल का जवान व्यक्ति 101 वर्ष तक गुरु जी की सेवा में रहा और पढ़ता रहा, सीखता रहा, सेवा भी करता रहा, ब्रह्मचर्य का पालन भी किया। तब जाके ये विद्या उसको समझ में आई कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्मफल क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, सारा समझ में आ गया। इस तरह से कोई दूसरा व्यक्ति भी करेगा तो उसको भी लाभ होगा और उसको भी समझ में आ जाएगा। यथा इंद्र प्रणति आदीन चिरम सम्यक अनुष्ठाय ज्ञान लाभम प्राप्तवान। तो जैसे इंद्र इन प्रणति आदि जो तीन काम ऊपर बताए, नम्रता, ब्रह्मचर्य का पालन और गुरु जी की सेवा, ऐसे प्रणति आदि को, तीन कार्यों को चिरम लंबे समय तक, 101 वर्ष तक, सम्यक अनुष्ठाय अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करके, आचरण करके इन तीनों का, ज्ञान लाभम प्राप्तवान ज्ञान की प्राप्ति उसको हो गई, ज्ञान उसको मिला इतनी सेवा समय तक करने पर। गुरु भक्ति तो ज्ञान प्राप्तिश्च श्रुतौ प्रदर्श्यते अपि। कहते हैं श्रुति में गुरु भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बात श्रुति में भी दिखलाई गई है, उससे पुष्टि करते हैं एक श्रुति से, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य एते कथिता हि अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। तो देव तो है परमात्मा का नाम, यथा देवे
जैसे व्यक्ति की परमात्मा में रुचि श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, पराभक्ति ऊंची भक्ति होती है, ऊंचा समर्पण होता है, ऊंचा विश्वास होता है परमात्मा में, तथा देवे यथा देवे तथा गुरु, जैसी परमात्मा में होती है उसकी श्रद्धा भक्ति समर्पण विश्वास होता है, ऐसा ही गुरुजी में होना चाहिए कि गुरुजी हमारे अच्छे हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं, धार्मिक हैं, हमें बहुत बढ़िया सिखाएंगे। इतनी श्रद्धा विश्वास गुरुजी में भी होना चाहिए जैसा ईश्वर में होता है। मतलब ईश्वरवत सेकंड नंबर पे गुरुजी को मानना चाहिए। अब ये मूल रूप से विधान तो ठीक था, पर वो आजकल हो गया उसका दुरुपयोग। गुरु अच्छे नहीं मिल रहे। वो नियम तो ठीक है, भाई गुरुजी में श्रद्धा रखोगे तो सीखने को मिलेगा, पर गुरु भी तो ठीक होना चाहिए। उसको खुद को भी तो पता होना चाहिए कि ईश्वर कैसा है, आत्मा कैसा है, सारी विद्या उसको भी शुद्ध मालूम होनी चाहिए, उसका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। पर आजकल गुरु उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वो खुद योग्य तो है नहीं, बस इस चीज़ का नियम का लाभ उठा लिया उन्होंने स्वार्थ से और लोगों को शोषण कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मूल नियम तो ठीक है कि जैसी भगवान में श्रद्धा भक्ति रुचि समर्पण हो, ऐसी गुरु जी के प्रति भी होनी चाहिए। तो जिसकी ऐसी होती है तस्य, उस व्यक्ति को एते कथिता अर्था प्रकाशन्ते, तस्य महात्मना, उस महात्मा को, जिज्ञासु को, जो परमात्मा की तरह से गुरु जी में विश्वास श्रद्धा रखता है, उसको एते कथिता अर्था, जो गुरु जी सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, विद्या बताएंगे, वो सारी बातें उसको प्रकाशनते, उसको समझ में आती हैं। तो जिसकी रुचि श्रद्धा नहीं होती गुरु जी के प्रति, उसको नहीं आती। वो बस ऐसे ही खाना पूरी करता रहता है, टाइम पास करता रहता है, लोगों के दिखाने के लिए, हाँ जी मैं पढ़ रहा हूँ, 10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, मैंने बहुत सीख लिया है। जबकि सीखा नहीं उसने कुछ भी, रुचि तो है नहीं, श्रद्धा है नहीं, सिर्फ डिग्री लेने के लिए वो बैठा है। तो उससे वास्तविक लाभ नहीं होगा। सूत्रार्थ है, प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिर बहुकालात् तद्वत्। लंबे समय तक विद्यार्थी को गुरु जी के प्रति नम्रता, ब्रह्मचर्य का पालन और उनकी सेवा इस तरह से करने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे इंद्र को हुई। इस तरह से आगे पढ़ते हैं। किम प्रणति आदिना श्रवणम बहुकालम अनिवार्यम इति आकांक्षायाम उच्यते। तो पीछे प्रसंग में बताया था कि इंद्र को 101 वर्ष तक गुरु जी के अधीन रहना पड़ा, सेवा करनी हुई, और लंबे समय तक उसने ये सारे काम किए, नम्रता और सभ्यता, ब्रह्मचर्य का पालन आदि आदि। तो प्रश्न उठाते हैं, क्या ये नम्रता, सेवा आदि आदि जो ब्रह्मचर्य का पालन है, और फिर इतना सब करके श्रवण करते रहना, 101 वर्ष तक पढ़ते रहना, क्या बहुकालम अनिवार्यम, सबके लिए अनिवार्य है? सबको 101 वर्ष लगेंगे? ऐसा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर ये उत्तर दिया जाता है। सूत्र 20 बोलिए। न काल नियमो वामदेववत्। देखिए दूसरा इससे विपरीत आ गया उदाहरण। इंद्र का तो लंबा समय था 101, वामदेव का थोड़ा ही होगा 15-20 साल, इतने में उसको काम चल गया। तो कहते हैं भाष्यम, विवेक सिद्धौ काल नियमो नास्ति। इस विवेक की प्राप्ति में, तत्व ज्ञान की, ऊंचे तत्व ज्ञान की प्राप्ति में काल का कोई नियम नहीं है। सबको 101 वर्ष लगेगा ऐसा नहीं है। इंद्र को 101 लगा, किसी को 50 में भी हो सकता है, किसी को 25-30 में भी हो सकता है, किसी को 10 में भी हो सकता है, 10 वर्ष में, और किसी को 200 साल भी लग सकते हैं। जिसकी योग्यता इंद्र जैसी है, इंद्र जितनी है, उसको 101 वर्ष लगेगा। जिसकी योग्यता इंद्र से अधिक है वो 50-60 में ही कर लेगा, और अधिक योग्यता है तो 10-20-30 में ही कर लेगा, और योग्यता इंद्र से भी कम है तो उसको 200 साल भी लग सकते हैं, 400-500 इतने भी लग सकते हैं, 1000 साल भी लग सकते हैं। वो तो योग्यता की बात है। पिछली योग्यता कितनी और वर्तमान में पुरुषार्थ कितना, इन दो बातों पर आधारित है उसको तत्व ज्ञान प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति में कितना समय लगेगा। समय तो इस बात पर आधारित है। सबकी योग्यता एक जैसी नहीं,
सबकी रुचि एक सी नहीं, सबके संस्कार एक से नहीं, सबकी मेहनत एक जैसी नहीं, इसलिए सबको बराबर समय नहीं लगेगा। ये सूत्र का अभिप्राय है। तो विवेक प्राप्ति में काल का कोई नियम नहीं है। कस्यचित क्षिप्रम कस्यचित चिरेण किसी को जल्दी हो जाएगा, किसी को देर में होगा। समय का कोई निर्धारण नहीं है। कस्यचित इह जन्मनि कस्यचित अपर जन्मनि विवेक सिद्धिर भवति वामदेववत्। तो किसी को जल्दी होता है, किसी को देर में होता है, किसी को इसी जन्म में होता है, किसी को अगले जन्म में भी होता है। तत्व ज्ञान प्राप्ति ऐसे कोई समय निर्धारित नहीं है। वामदेव के समान, एक वामदेव ऋषि हैं, उनके समान उनका दृष्टांत देते हैं। वामदेवस्य यथा इह जन्मनि विवेक सिद्धिर जाता प्राग जन्म साधन अनुष्ठानात्। तो एक वामदेव ऋषि थे, जैसे उनको इसी जन्म में विवेक सिद्धि हो गई, तब तो ज्ञान ऊंचा प्राप्त हो गया इसी जन्म में। क्यों हो गया? पूर्व जन्म में साधनों का उन्होंने अनुष्ठान किया था। तो ये सारे साधन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, और ये लंबे समय तक गुरु जी के पास रहना, सेवा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और उल्टे काम नहीं करना, असाधनों का चिंतन नहीं करना, आदि आदि जो सारे कार्यक्रम हैं, वो पिछले जन्मों में कई जन्मों से तपस्या करते आ रहे थे। तो बहुत सारी उनकी भूमिका बनी हुई थी, थोड़ा ही काम बाकी था, वो इसी जन्म में पूरा हो गया और उनको ऊंचा तत्व ज्ञान हो गया। तो जैसे वामदेव ऋषि को पूर्व जन्मों की साधना के कारण, उत्तम आचरण के कारण इसी जन्म में विवेक प्राप्ति हो गई, और जिसको पिछले जन्मों में साधना नहीं है उसको इस जन्म में नहीं होगा, उसको और आगे जन्म लेना पड़ेगा। 1, 2, 4, 5, 10 जितने भी, वो तो उसकी अपनी स्पीड के ऊपर है और पिछली बैकग्राउंड के ऊपर है। उक्तम यथा तद्ध एतत् पश्यन् ऋषिर वामदेवः प्रतिपेदे अहम मनुरभवम् अहम सूर्यश्च। तो जैसा कि उपनिषद में बताया है, वामदेव ऋषि के संबंध में ये बताया है, तद्ध एतत् पश्यन्। तो इस प्रकार से आत्मा परमात्मा को देखते हुए, जब वामदेव ऋषि ने समाधि लगाई, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, सब उसकी योग्यता पूरी हो गई और उसका ऊंचा तत्व ज्ञान हो गया, तब वामदेव ऋषि ने ऐसा प्रतिपादन किया, प्रतिपेदे, ऐसा कहा। क्या कहा? अहम मनुरभवम अहम सूर्यश्च अभवम। अब मैं मनु हो गया हूँ, अब मैं सूर्य हो गया हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो मनु का अर्थ है मननशील। अब मैं मननशील हो गया हूँ, मैंने खूब मनन कर लिया, समझ लिया। मन ज्ञाने धातु है, इसका अर्थ है अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मैंने खूब अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुझे ईश्वर, परमात्मा, आत्मा सब समझ में आ गया। और अहम सूर्यश्च, और मैं सूर्य के समान तेजस्वी हो गया हूँ। अब मेरा ज्ञान पूरा चमक रहा है, कंप्लीट हो गया, जो करना था कर लिया, मेरा काम पूरा हो गया, ऐसा उन्होंने बतलाया। तो वामदेव ऋषि ने पूर्व जन्मों में साधना की, इसलिए उनको इसी जन्म में लाभ हो गया। सूत्रार्थ है न काल नियमो वामदेववत्। तत्व ज्ञान की प्राप्ति में, ऊंचे वैराग्य की प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति में समय का कोई नियम बंधन नहीं है। वामदेव ऋषि के समान किसी को इस जन्म में हो जाएगा, किसी को और अगले जन्मों में, किसी को जल्दी होगा, किसी को देर में। वस्तुतस्तु अध्यस्त रूप उपासनात् पारंपर्येण यज्ञोपासकानाम इव। भाष्यम। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार परंपरा क्रमेण खलु
अध्यस्तस्य गुरुणा शास्त्रेण वा अधिक्षिप्तस्य प्रस्तावितस्य रूपस्य परमात्म स्वरूपस्य उपासनात् विवेक सिद्धिर भवति। कहते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, 4 बात आ गई। इस परंपरा के क्रम से श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, फिर साक्षात्कार होगा। ये क्रम है विद्या प्राप्ति का। तो श्रवण का अर्थ हो गया ध्यान पूर्वक सुनना, मनन उस पर चिंतन करना, विचार करना, ये ठीक है या वो ठीक है, जो हमें सुनाया गया वो ठीक है या इससे विपरीत पक्ष ठीक है। ऐसे 2 पक्ष उठा करके चिंतन करना, ये है मनन। फिर दोनों पक्षों का अंत में कोई ना कोई सार निकलेगा कि ये बात ठीक है, ये ठीक नहीं। ऐसे अंत में जो सार निकले वो है निधिध्यासन, कि ये बात ठीक है, ये निर्णय हो गया, अब उसको आचरण में उतारें कि अब हमको ये काम करना है, तो उसको कर देंगे प्रैक्टिकल। ये हो गया साक्षात्कार। तो बताया जैसे इंद्र ने 101 वर्ष लगाए, ऐसे लंबा समय तो लगता ही है। किसी ने पहले जन्म में लगाया, कोई अब लगाएगा, समय तो लगेगा ही। क्यों इतना समय लगता है? इसलिए कि जो अविद्या है वो कोई छोटी मोटी नहीं है। कितने ही जन्मों की अविद्या बैठी है हमारे अंदर, और वो हर जन्म में और बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। क्योंकि हम जितना जितना संसार के राग द्वेष में पढ़ते जाते हैं उतना उतना अविद्या और बढ़ती जाती है। फिर अविद्या बढ़ती जाती है वो, और राग द्वेष को बढ़ाती जाती है। तो पता नहीं कितने जन्म हो गए यहाँ संसार में खाते पीते और यहाँ सुख दुख भोगते। इसलिए अविद्या बहुत सारी है। अब इतनी सारी अविद्या को मारने के लिए हमारी ताकत थोड़ी सी है, तो इसलिए इतने लंबे काम को करने के लिए टाइम तो लगेगा ही, इसलिए समय अधिक लगता है। एक दिन हमारे गुरुजी कह रहे थे, वहाँ रोजड़ में आर्यवन में प्रवचन में बोल रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अविद्या का हिमालय पर्वत बैठा है, ऐसा बोला उन्होंने, हिमालय पर्वत। अब बताओ, हिमालय पर्वत कोई छोटी बात है? कितनी भारी अविद्या है हर व्यक्ति के अंदर बैठी है। तो इतने हिमालय पर्वत को तोड़ना मजाक थोड़ी है, टाइम तो लगेगा ही। इसलिए कह रहे हैं ये 4 काम करते करते इस परंपरा के क्रम से खलु अध्यस्तस्य अर्थात गुरुणा शास्त्रेण व अधिक्षिप्तस्य प्रस्तावितस्य रूपस्य। तो जो गुरुजी के द्वारा ईश्वर का स्वरूप हमें बताया गया, अथवा शास्त्र के द्वारा जो बताया गया, अधिक्षिप्तस्य, इसी को खोला प्रस्तावितस्य। गुरुजी के द्वारा अथवा शास्त्र के द्वारा जो हमें ईश्वर का स्वरूप प्रस्तुत किया गया, बताया गया, समझाया गया, और जगत का स्वरूप बताया गया कि संसार ऐसा है, यहाँ दुख हैं, एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं, और चारों तरफ झंझट है, परेशानी है, राग है, द्वेष है, अविद्या है, टेंशन है, चिंता है, फलाना है, जो जो भी हमें बताया गया। और जीवात्मा के बारे में बताया गया कि जीवात्मा बहुत घोटालेबाज है, सबसे ज़्यादा गड़बड़ यही करता है। प्रकृति तो बेचारी जड़ है, वो तो कुछ कहती नहीं, और ईश्वर वैसे ही ठीक ठाक है, शुद्ध है, वो भी कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं करता, कोई नुकसान नहीं करता ईश्वर। प्रकृति जड़ है, ईश्वर सर्वथा शुद्ध है, फिर गड़बड़ वाला एक ही तो बचा, जीवात्मा, वही गड़बड़ करता है। ना वो खुद सीधा चलता है, ना किसी को चलने देता है, खुद भी टेढ़ी चाल चलता है, दूसरे को भी तंग करता है। तो ऐसा जो जो हमें गुरु जी ने समझाया, बताया, तीनों तत्वों का स्वरूप, ईश्वर का, प्रकृति का और जीवात्मा का, जो भी हमें स्वरूप बतलाया, उसके बाद सारा कुछ बताया, उसमें सार ये निकला कि प्रकृति जड़ है, दुखदायक है, इसको छोड़ देना चाहिए। जीवात्मा भी बेईमान है, धोखेबाज है, सब तंग करता रहता है, उसको भी छोड़ दो। ईश्वर 100% शुद्ध है, वो बढ़िया है, उसमें बहुत बढ़िया आनंद है, उसकी प्राप्ति करनी चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, उससे संपर्क जोड़ना चाहिए। ये ईश्वर का शुद्ध स्वरूप हमको गुरुजनों ने बताया और शास्त्रों ने हमको प्रस्तुत किया कि ईश्वर ऐसा है।
ऐसे ईश्वर के स्वरूप की उपासना करने से विवेक सिद्धि भवति, तब हमको पूरा ठीक ठीक तत्व ज्ञान होता है। तो ये सारा श्रवण चतुष्टय परंपरा से होगा जो भी होगा। अब कहते हैं तत्र कालो अपेक्षते ही। अब ये सारी बात समझने में समय तो लगेगा। प्रकृति को भी समझना है, जीवात्माओं को समझना है कि ये ठीक ठाक काम नहीं करते हैं, ठीक ठाक थोड़ा ही करते हैं, ज़्यादा तो गड़बड़ी करते हैं। आज की स्थिति आप देख लो लोगों की, वो इस ताक में रहते हैं कहाँ अवसर मिले और कहाँ लूट झपट करें, कहाँ बेईमानी करें, कहाँ धोखा दें। कोई कमज़ोर हो उसको फट पीटने को लग जाएंगे, कमज़ोर का शोषण ज़्यादा करते हैं। वो क्या सोचते हैं, ईश्वर तो कोई है नहीं और ये कमज़ोर है, इसको झपट लो, हमारे पास ताकत है, अपना उल्लू सीधा करो, अपना स्वार्थ सिद्धि करो। ऐसा दिमाग बना हुआ, इसलिए सब गड़बड़ी है जीवात्माओं की है। वो भी समझना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो कैसे टाइम लगेगा, एक उदाहरण देते हैं। यज्ञोपासकानाम इव यथा यज्ञ कर्म अनुष्ठात्रीणाम पारंपर्येण यज्ञ विधिनाम अनुक्रमेण अनुष्ठानात् अभ्युदय सिद्धिर भवति तत्र कालो अपेक्षते ही। तो जैसे यज्ञ कर्म अनुष्ठान करने वालों की परंपरा से यज्ञ विधियों का अनुक्रमेण अनुक्रम से जो बताएगी विधियाँ, वैसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो। अजमेर में बनाया था ना पुरोडाश, याद है? याद है ना, कितनी विधियाँ करनी पड़ी। ये करो, अब ये करो, अब मंत्र बोलो, फलाना करो, अब घी डालो, अब ये पकाओ, फिर यूँ अंगारे लाओ, फिर यूँ करो, कितना टाइम लगता है। तो जैसे यज्ञ विधियों में इतना लंबा समय लगता है, तब जाके अभ्युदय सिद्धि भवति, तब जाके वो पुरोडाश बना। और खाया तो वो भी टाइम पास, काम चलाऊ, कोई इतना स्वादिष्ट भी नहीं लगा जितनी उसकी उम्मीद कर रहे थे। तो जैसे ऐसे बहुत सारी विधियाँ होती हैं और उसमें समय लगता है, ऐसे ही अध्यात्म में भी परमात्मा का चिंतन मनन करने में, उसको समझने में, उसको अपने अंदर उतारने में समय लगता है। तो समय तो लगेगा, वो लगाना पड़ेगा, जितना भी लगेगा लगाएंगे। सूत्रार्थ 21वां, अध्यस्त रूपोपासनात्, जो भी अध्ययन से हमें परमात्मा का स्वरूप समझ में आया, उस रूप की उपासना करने से, चाहे शास्त्रों से आया चाहे गुरुजी ने सिखाया, जो भी ईश्वर का स्वरूप बताया, उस स्वरूप की उपासना करने से पारंपर्येण, श्रवण मनन आदि परंपरा से समय तो लंबा लगेगा। ये तो सोच कर चलना चाहिए कि लंबा समय तो लगेगा। कैसे लगेगा? दृष्टांत है यज्ञोपासकानाम इव, जैसे यज्ञ में बहुत लंबी चौड़ी विधियाँ होती हैं और वो सारी विधियाँ करते हैं तो उसमें समय तो लगता ही है, ऐसे यहाँ भी लगेगा। यदि एवं पारंपर्येण विवेकः सिद्ध्यति तर्हि यज्ञोपासकानाम अपि पारंपर्येण उत्कृष्ट लोक सिद्धिर भवति तदा यज्ञः एव उपास्यः। कहते हैं यदि ऐसी बात है, आपने अभी जो दृष्टांत दिया था यज्ञ का, यदि ऐसी बात है कि परंपरा से विवेक सिद्धि होती है, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, ये तो लंबे लंबे काम हैं, लंबा लंबा टाइम लगेगा। यदि ऐसी बात है, और यज्ञोपासका नाम अपि, और यज्ञोपासक जो होते हैं यज्ञ करने वाले, वो भी परंपरा से बहुत लंबी चौड़ी विधियाँ करते हैं, घंटों तक करते रहते हैं, और ऐसा करने से उनको उत्कृष्ट लोक की सिद्धि होती है, आगे उन्नति होती है, अच्छा फल मिलता है। तो फिर यज्ञ एवं उपास्य, फिर तो यज्ञ ही कर लेना चाहिए, फिर इसमें क्यों पड़े खामखा, यज्ञ ही कर लेते हैं, इसी से अपना मोक्ष हो जाएगा। ऐसी शंका मन में रखकर अब इसका उत्तर आगे देते हैं। इतर लाभे
अपि अपि आवृत्तिः आवृत्तिः पंचाग्नि पंचाग्नि योगतो जन्मश्रुतेः जन्मश्रुतेः। इसका उत्तर दे रहे हैं। भाष्यम यज्ञ अनुष्ठानेन यज्ञ अनुष्ठानेन खलु खलु उत्कृष्ट लोक प्राप्तौ अपि भवति ही ततः ततः आवृत्तिः। कहते हैं यज्ञ का अनुष्ठान करने से भी उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति तो होगी, ये तो ठीक है, उन्नति होगी, कर्म किया है तो फल तो मिलेगा। तो लंबे लंबे यज्ञ करेंगे, पूर्णिमा के यज्ञ करेंगे, अमावस्या के करेंगे, दैनिक यज्ञ करेंगे, आदि आदि और भी कोई विशेष यज्ञ करेंगे तो उससे उत्कृष्ट लोक प्राप्ति तो होगी। उसके पश्चात भी भवती ही तथा आवृत्ति, फिर भी वहाँ से लौट के नीचे तो आना ही पड़ेगा। आपने 1 महीना काम किया कंपनी में तो आपको 1 महीने की सैलरी मिल गई, तो सैलरी कोई हमेशा थोड़ी बनी रहेगी, खा पी के ख़त्म हो जाएगी। कर्म किया, फल भोग लिया, ख़त्म हो गया, अगले महीने फिर काम करो, फिर तब अगली तनख्वाह मिलेगी, फिर वो खा पी के ख़त्म हो जाएगी, फिर आगे काम करो। तो काम करेंगे तभी फल मिलेगा, और फल भी थोड़े दिन ही चलेगा, लंबा नहीं चलने वाला। इसलिए ततोपि आवृत्ति, फिर उससे वापस नीचे उतर आएंगे। तो वहाँ पर पूरी कृतकृत्यता नहीं है। यज्ञ करेंगे स्वर्ग मिल जाएगा, फिर भी पूर्ण सफलता नहीं है, हमेशा के लिए दुख नहीं छूटेंगे, इसलिए मोक्ष आवश्यक है। तो यज्ञ से काम नहीं चलेगा। पंचाग्नि योगतः पुनर्जन्म श्रूयते, क्योंकि यज्ञ करने पर पंचाग्नि योग से भी फिर से पुनर्जन्म होगा, वहाँ भी कोई मोक्ष होने वाला नहीं। असौ वाव लोको गौतमाग्नि योषा वाव गौतमाग्नि तस्या आहुतेर गर्भः संभवति देवयान पथा इति उक्तम। तो छांदोग्य में ये कथा है। कोई गौतम और वो बातचीत कर रहे थे, 2 व्यक्ति, तो वो कहने लगे भाई 5 आहुति देने पर जो है जल वो है पुरुष बन जाता है, शरीर बन जाता है, और फिर वो अपना जीवित हो जाता है और चलने लगता है, बोलने लगता है, ऐसे ऐसे बोला। ये 5 आहुति में ये जल जो है 5 आहुतियों में ये शरीर बनकर कैसे बोलने लगता है, कैसे ये प्रक्रिया होती है, मुझे समझाइए। तो उसने कहा देखो, ये समुद्र है, नदियां हैं, इनमें जल है, तो सूर्य चमकता है, तेज़ चमकता है, तो ये पानी को ऊपर उठाता है। तो जल की प्रथम आहुति ये हो गई कि समुद्र से, नदियों से पानी ऊपर उठा, ये प्रथम आहुति हो गई सूर्य में। सूर्य ने पानी उठा करके बादल बना दिया, अब बादल फिर बरस गया धरती पे, ये जल की दूसरी आहुति हो गई पृथ्वी में, पानी बरस गया, ये 2 आहुति हो गई। फिर वो पानी कहाँ गया? पृथ्वी में गया। पृथ्वी ने औषधियों में, वनस्पतियों में उस पानी की आहुति औषधि वनस्पतियों में डाल दी, ये तीसरी आहुति हो गई। फिर औषधि वनस्पतियों को पुरुष ने खाया, हैं जी, पुरुष ने खा लिया तो पुरुष में ये चौथी आहुति हो गई। फिर माता पिता ने संयोग किया तो पिता से वो 5वीं आहुति माता में चली गई, और 5वीं आहुति गई तो वहाँ गर्भ स्थापन हो गया, और फिर वो शरीर बन गया और वो अपना चलने बोलने लग गया। ऐसे होता है। तो जल की 5 आहुतियों में पुरुष बन जाता है और फिर वो अगला जन्म हो जाता है। तो यहाँ कोई मोक्ष तो हुआ नहीं, इसलिए यज्ञ से भी काम नहीं चलेगा, मोक्ष में ही जाना पड़ेगा। उसके लिए श्रवण चतुष्टय ही करना पड़ेगा, ये यज्ञोपासक के तुल्य नहीं चलेगा काम। ये तो तब तक थोड़ा टाइम पास करने के लिए है, जब तक मोक्ष समझ में नहीं आए, ईश्वर समझ में नहीं आए, ऊंचा स्तर ना बने, वैराग्य ऊंचा ना हो, तब तक टाइम पास करने के लिए कहा चलो तब तक यज्ञ करो, थोड़ा पैसे कमाओ, खाओ पियो, मज़ा करो, घूमो फिरो, संसार के देखो, सुख दुख का परीक्षण करो, और जब समझ में आ जाए कि यहाँ झंझट है, फिर अपने इसमें आ जाना श्रवण चतुष्टय में, और अपना वैराग्य और मोक्ष में फिर चले जाना। इस तरह से करना होगा। तस्मात् यज्ञानुष्ठानम न विवेक साधनम यद्वा मोक्ष साधनम। इसलिए यज्ञ का अनुष्ठान करना
न तो विवेक ऊंचे विवेक प्राप्ति का साधन है अथवा मोक्ष का साधन है, मोक्ष का साधन भी नहीं है। इससे थोड़ी दूर तक हमको सहायता मिलेगी। यज्ञ करो 20, 30, 40 मील तक पहुंच जाएंगे, 100 मील पूरा नहीं होगा। उसके आगे तो फिर वैराग्य ही चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, समाधि चाहिए, तब जाके 5 क्लेश पूरे नष्ट होंगे और तब मोक्ष हो पाएगा। तो वो तो करना ही होगा। अतो विवेकिना तत् न उपादेयम। न उपादेयम। इसलिए जो विवेकी व्यक्ति हो, तत्वज्ञानी हो, उसको यज्ञ वाला मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। वो तो पहले पार हो गया, टेम्परेरी था वो, थोड़ी देर का था, वो हो गया। उसको तो श्रवण मनन निधि ध्यासन वाला ही मार्ग पकड़ना चाहिए, ये उसको मोक्ष तक पहुंचा देगा। ठीक है। सूत्रार्थ इतर लाभे अपि आवृत्ति ही पंचाग्नि योग तो जन्म श्रुते है। इतर का मतलब है पुनर्जन्म, मोक्ष से पुनर्जन्म। इतर भिन्न, मोक्ष से भिन्न यानी पुनर्जन्म। तो ऊंचा जन्म प्राप्त करके भी आवृत्ति, फिर वापस नीचे उतर आएंगे, कर्मफल पिछला भोग लिया, फिर सामान्य स्तर पर आ जाएंगे। इस प्रकार से पंचाग्नि के संबंध से तो बार बार जन्म होता है, ऐसा श्रुतियों में बताया है, शास्त्रों में बताया है। तो मोक्ष के लिए तो तत्वज्ञान वैराग्य मार्ग ही अपनाना चाहिए। 23वां सूत्र किंतु विरक्तस्य हेयहानम उपादानम हंस क्षीरवत्। भाष्यम विवेक प्राप्तस्य तु हेयस्य हानम तथा उपादेयस्य उपादानम कार्यम। तो जिसने विवेक प्राप्त कर लिया, ठीक है, श्रवण मनन किया, निधि ध्यासन किया, उसको बहुत सारा हाथ में आ गया, तत्व ज्ञान हाथ में आ गया। अब वो तत्व ज्ञान पूर्वक चल रहा है, अपना बचा कुचा काम पूरा कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है, समाज सेवा परोपकार भी कर रहा है, ध्यान उपासना भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है। तो अब उसको संसार में कैसे रहना चाहिए उसके बारे में कहते हैं। जब अच्छा तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उस व्यक्ति में इतनी क्षमता हो जाती है कि वो विवेक जिसको प्राप्त हो गया, उसकी क्षमता इतनी हो जाती है कि वो हेयस्य हानम तथा उपादेयस्य उपादानम कार्यम, जो हानिकारक चीज़ है उसको छोड़ देवे। जो हानिकारक है, दुखदायक है, बंधन उत्पन्न करने वाली है, राग द्वेष पैदा करती है, अविद्या को बढ़ाती है, ऐसी चीज़ों को उसको छोड़ देना चाहिए। और जो ग्राही है, उपादेय, उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से उसको करना चाहिए। दृष्टांत देते हैं हंस क्षीरवत् यथा हंसो जल मिश्रित दुग्धात् जलम त्याज्यम त्यजति तथा उपादेयम दुग्धम उपादत्ते। हंस का उदाहरण देते हैं। जैसे हंस एक पक्षी होता है, अब उसमें इतनी योग्यता है या नहीं है वो तो पता नहीं, हो गया, लिखा तो है, तो होती होगी, या कोई ऐसे मुहावरा चल पड़ा होगा। मुहावरे की भी बातें होती हैं बहुत सी। चलो जो भी हो, हम मान लेते हैं हंस में इतनी योग्यता होती है, ऐसा मान के चलते हैं। तो जैसे हंस जल मिश्रित दूध से जो छोड़ने योग्य है जल, उसको तो त्यजति, छोड़ देता है, तथा उपादेयम दुग्धम उपादत्ते, और पीने योग्य, ग्रहण करने योग्य जो दूध है उसको वो पी लेता है। तो दूध और पानी मिला दें तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। इसी को नीर क्षीर विवेक नाम से बोलते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। अब मुहावरे तो कई चल रहे हैं, हो सकता है होती भी होगी उसकी योग्यता, जो भी। तो जैसे हंस में इतनी योग्यता होती है, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, ऐसे ही आगे पढ़ेंगे। तद्वत् विरक्तो विवेकी यद आवृत्ति निमित्तम तत् त्यजति यद विमोक्ष साधनम तत् उपादत्ते।
तो जैसे हंस ऐसा कर लेता है, ग्राही को ग्रहण कर लेता है दूध को और त्याज्य को जल को छोड़ देता है, वैसे ही ये विवेकी व्यक्ति जिसको वैराग्य हो गया वो क्या करता है, जो आवृत्ति निमित्तम बार बार जन्म में बांधने वाली चीज़ें हैं, बंधन में डालने वाली अविद्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान आदि, ये सब बार बार जन्म में फंसाने वाली चीज़ें, इनको तो त्यजति, इनको सबको छोड़ देता है। और यद विमोक्ष साधनम, और जो सभ्यता, नम्रता, सेवा, परोपकार, दान, दया, यम नियम का पालन, ईश्वर उपासना आदि आदि ये अच्छे अच्छे काम में जो मोक्ष के साधन हैं, तद उपादत्ते, उनको वो पकड़े रखता है। इस तरह से वो अपना जीवन चलाता है, तो उसका आगे चल के योग्यता बढ़ती जाती है और आगे मोक्ष हो जाता है उसका। सूत्रार्थ, विरक्तस्य हेयहानम उपादेय उपादानम, जो विरक्त व्यक्ति होता है, जिसको वैराग्य हो चुका है, उसकी योग्यता अच्छी बन गई है, वो सब चीज़ समझता है, तो छोड़ने योग्य चीज़ों को छोड़ देता है जो बाधक हैं मोक्ष प्राप्ति में, और जो साधक हैं, सहयोगी हैं, उनको वो पकड़ लेता है, पकड़े रखता है, छोड़ता नहीं। हंस क्षीरवत, जैसे हंस दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, वैसे ही। आगे पढ़ेंगे। यतः यतः लब्धाति लब्धाति क्षय क्षय योगात् योगात् तद्वत्। तद्वत्। विरक्त व्यक्ति ऐसा क्यों कर पाता है कि वो साधनों को पकड़े रखता है और बाधकों को छोड़ता रहता है? वो ऐसा क्यों कर पाता है, कैसे कर लेता है? इसका उत्तर देते हैं इस सूत्र में। भाष्य पढ़ेंगे। विरक्तो ही विवेके विवेके लब्धातिशय लब्धातिशय योगो भवति। योगो भवति। जो विरक्त व्यक्ति होता है वो विवेक के क्षेत्र में, तत्व ज्ञान के क्षेत्र में अतिशय अत्यधिक योग्यता को धारण कर चुका है। वो बहुत अधिक योग्यता बना चुका है अपनी, उसको हर चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिखती है कि ये चीज़ बाधक है, ये चीज़ साधक है, ये बाधक है इसको छोड़ दो, ये सहयोगी है इसको पकड़ लो। उसको सब चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखती हैं। इतना ऊंचा उसका विज्ञान का स्तर हो जाता है, इसलिए वो ऐसा कर पाता है। तेन विवेके अतिशयो योगो युक्तिर योग्यता प्राप्ता तस्मिन् विरक्ते विवेकस्य विवेचनस्य पृथक् वस्तु ज्ञानस्य हेय उपादेययोः पृथक् करणस्य योग्यता भवति। तो उस विवेकी व्यक्ति के द्वारा बहुत सारी योग्यता प्राप्त की जा चुकी है, उसने बहुत सारी योग्यता प्राप्त कर ली। तो उस विरक्त व्यक्ति में विवेक की अर्थात विवेचन की, ये जो विवेक शब्द है ये विचिर धातु से बनता है। विचिर पृथक भावे, इसका अर्थ है अलग अलग करना। विचिर धातु, इसी अलग अलग करना वाली अर्थ वाली विचिर धातु से विवेक शब्द बनता है। तो इसका अर्थ है कि पदार्थों का अलग अलग ज्ञान। ईश्वर का ज्ञान ये है, ईश्वर ऐसा है। जीवात्मा का ज्ञान ये है, जीवात्मा ऐसा है, उससे अलग है। और प्रकृति ऐसी है, उसका स्वरूप इस तरह का है, उसका ज्ञान बिल्कुल अलग है। तीनों पदार्थों के ज्ञान को जो अलग अलग समझता है उसका नाम है विवेक। और वो जो समझता है वो है विवेकी। ज्ञान है विवेक, और ज्ञान वाला व्यक्ति विवेकी। कहते हैं उस विरक्त व्यक्ति में विवेक की अर्थात विवेचन करने की, अलग अलग वस्तु के ज्ञान का विवेचन करने की इतनी अच्छी क्षमता होती है कि वो हेय को और उपादेय को दोनों को अलग अलग कर लेता है। इतनी बढ़िया उसमें क्षमता हो जाती है। कैसे हो जाती है? हंसस्य इव, हंस के तुल्य, ये उसका उदाहरण।
जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग कर लेता। सूत्रार्थ है लब्धातिशय योगात् तद्वत्। विवेकी व्यक्ति, वैरागी व्यक्ति हेय को अलग और ग्राह्य को अलग क्यों कर पाता है? इसलिए कर पाता है क्योंकि उसमें इस काम को करने की योग्यता बहुत अधिक होती है। ऐसी विद्या, ज्ञान, उज्जैन क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए वो दोनों चीज़ें अलग अलग कर लेता है। तद्वत हंस के समान, जैसे हंस में दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता होती है, उस तरह से। थोड़ी देर का विराम देवे जी। 24 सूत्र हो गए। ओम। 25वां अविरक्तस्य तु अविरक्तस्य तु न न कामचारित्वं कामचारित्वं रागोपहते रागोपहते शुकवत्। शुकवत्। जिसको वैराग्य नहीं हुआ, अभी सांसारिक है, राग द्वेष में पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी क्या स्थिति होती है वो बताते हैं भाष्य में। अविरक्तः अविरक्तः खलु खलु रागेण रागेण परिवृतो परिवृतो रागस्य रागस्य वशीभूतः। वशीभूतः। जो अविरक्त व्यक्ति है, जिसको वैराग्य नहीं हुआ अभी, हाँ, आपका भी ठीक है स्तर, औरों से तो बहुत अच्छा है। फिर भी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अभी राग द्वेष है, अविद्या बहुत अधिक है, आप तो फिर भी बहुत कुछ समझते हैं। तो जिसको वैराग्य नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति की स्थिति है क्या होती है? रागेण परिवृतो, अर्थात रागस्य वशीभूता। वो चारों ओर से राग से घिरा रहता है, राग उसको चारों ओर से लपेटे रखता है, जैसे रस्सी से किसी ने बांध रखा हो, ऐसे। तस्य तस्य राग उपहतत्वे राग उपहतत्वे सति। सति। तो उस व्यक्ति के राग से बंधे होने पर, दबे हुए होने पर क्या स्थिति होती है बताते हैं। कामचारित्वं कामचारित्वं हेयस्य हेयस्य हानाय हानाय उपादेयस्य उपादेयस्य उपादानाय उपादानाय यद्वा यद्वा हेयं मार्गं हेयं मार्गं त्यक्तुं त्यक्तुं उपादेयं उपादेयं मार्गं च मार्गं च उपादातुं उपादातुं यथेष्ट यथेष्ट संचारित्वं संचारित्वं स्वातन्त्र्यं स्वातन्त्र्यं नास्ति। नास्ति। शुकवत् शुकवत् रागवशीभूतत्वात्। रागवशीभूतत्वात्। तो जो व्यक्ति राग से दबा हुआ है, राग ने उसको दबा रखा है, उस व्यक्ति की स्थिति ये है, उसका कामचारित्व, अपनी इच्छानुसार व्यवहार करना, अपनी इच्छानुसार जीना नहीं हो पाता। उसकी इच्छाएं कुछ और होती हैं, पर वो वैसा कर नहीं पाता, वो दबा हुआ रहता है, जैसे तोता पिंजरे में फंसा हुआ होता है, ऐसे। शुकवत, तोते की तरह से आगे आएगा दृष्टांत। तो हे को वो छोड़ नहीं पाता, उपादेय को वो पकड़ नहीं पाता, अथवा हे मार्ग को वो छोड़ने में और ग्राह्य मार्ग को वो ग्रहण करने में इतना समर्थ नहीं होता। और यथेष्ट संचारित्वं स्वातंत्र्यम नास्ति, अपनी इच्छानुसार वो खाए पिए घूमे फिरे, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सके, जहाँ आना चाहे आ सके, जो काम करना चाहे वो कर सके, जो नहीं करना चाहिए उसको छोड़ सके, वो बेचारा कर नहीं पाता। इतनी बेचारे को स्वतंत्रता नहीं रहती। कैसे? शुकवत, तोते के समान, राग वशीभूतत्वात्, राग के वशीभूत होने से। इसकी और व्याख्या आगे पढ़ते हैं। यथा यथा शुकः शुकः पक्षी पक्षी पंजर पंजर उपहतः उपहतः पंजरेण पंजरेण परिवृतः परिवृतः सन् सन् यथेष्ट यथेष्ट कामचारी कामचारी न भवति। न भवति। तस्य तस्य यथेच्छ गमने यथेच्छ गमने स्वातंत्र्यम स्वातंत्र्यम न भवति। न भवति। कहते हैं जैसे तोता नाम का पक्षी पिंजरे से ढका हुआ, पिंजरे के अंदर बंधा हुआ जब वो होता है, तो अपनी इच्छानुसार वो गमन नहीं कर पाता। वो उड़ना चाहता है खुले आकाश में, उड़ नहीं पाता, पिंजरे ने उसको बांध रखा है।
कितना भी इच्छा हो उसकी, बेचारा वहीं फंसा रहता है। आपने वैसे देखे तो होंगे तोते पिंजरे में, कितने बेचारे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वो उड़ना चाहते हैं, उड़ नहीं पाते। तो वो अपनी इच्छा अनुसार गमन करने में स्वतंत्र नहीं होता, पिंजरे ने उसको बांध रखा है। आगे पढ़िए। तद्वत् तद्वत् पुरुषोऽपि पुरुषोऽपि राग रूपे रागरूपे पंजरे पंजरे बद्धो बद्धो न कामचारी न कामचारी भवति। भवति। ऐसे ही राग रूपी पिंजरे में बंधा हुआ जीवात्मा भी, वो भी अपनी इच्छा अनुसार कहीं आना जाना नहीं कर पाता। उसकी इच्छा है, दिल्ली में कोई मेला लग रहा है और वो मेला देखने की इच्छा है, पर वो जा नहीं सकता। पीछे ऑफिस का राग है, परिवार का राग है, बच्चों की देखभाल है, ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, कई जिम्मेदारियां उसने बांध रखी हैं और वो अपनी इच्छा अनुसार घूम नहीं सकता, कहीं देश विदेश की यात्रा नहीं कर सकता, और कोई काम में जाना हो, कहीं शिविर में जाना हो, नहीं जा सकता। पीछे बहुत सारी जिम्मेदारी पकड़ रखी है। इस तरह से वो राग में बंध जाता है। सूत्रार्थ। न कामचारित्वम रागोपहते शुकवत। जैसे तोता पिंजरे में बंद होता है तो अपनी इच्छानुसार आकाश में नहीं उड़ पाता, ऐसे ही राग रूपी पिंजरे में बंधा हुआ व्यक्ति, जो अज्ञानी व्यक्ति है, रागी द्वेषी व्यक्ति है, वो अपनी इच्छा अनुसार सारे काम नहीं कर पाता और वो बंधन का अनुभव करता है, जैसे तोता पिंजरे में बंधन का अनुभव करता है। इसलिए इससे बाहर निकलना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। क्यों फंस जाता है पिंजरे में, इसका उत्तर देते हैं आगे। कथम कथम तरहि तर्हि रागे रागे रागरूपे रागरूपे पंजरे पंजरे बद्धः बद्धः इति उच्यते। इति उच्यते। ये जीवात्मा राग रूपी पिंजरे में कैसे बंध जाता है, क्यों बंध जाता है, इस विषय में जो प्रश्न है इसका उत्तर देते हैं। सूत्र 26। गुण योगात् गुणयोगात् बद्ध बद्धः शुकवत्। शुकवत्। भाष्यम। यथा शुकः यथा शुकः पक्षी पक्षी मधुर भाषण मधुरभाषण गुणवशात् गुणवशात् बद्धो बद्धो लौह पंजरे लौहपञ्जरे तथैव तथैव पुरुषो पुरुषो भोक्तृत्व भोक्तृत्व गुणवशात् गुणवशात् राग रूप रागरूप पंजरे पंजरे बद्ध। बद्धः। तोता पिंजरे में क्यों फंस जाता है, उसके अंदर एक गुण है, जिस गुण की वजह से वो उस तोता पिंजरे में लोग उसको बांध लेते हैं। उसमें है मीठा बोलने का गुण। तोता बहुत अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है और नकल भी करता है। हम जैसा बोलेंगे वैसी वो नकल करता है। ऐसा दिखाते हैं तोते बेचने वाले, वो बेचने वाला बोलता है मिट्ठू, तोता भी उसकी नकल करता है मिट्ठू, ऐसे ऐसे उसकी नकल करता है। तो उसका मधुर भाषण उसका गुण है। तो कहते हैं जैसे तोता पक्षी मधुर भाषण गुण के कारण से बद्ध हो, उसको पिंजरे में बांध लेते हैं। कौवे को कोई नहीं बांधता, कौवे को बांधता कोई, कौवा तो बहुत कर्कश आवाज़ निकालता है, कां 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 ऐसे कान खाता हो, उसको कोई नहीं बांधता। तोते को बांध लेते हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ निकालता है, मीठी आवाज़ निकालता है और जैसी बात करें वैसी नकल करता है। इस गुण के कारण, मधुर भाषण गुण के कारण लोग उसको लोहे के पिंजरे में बांध लेते हैं, वो फंस गया बेचारा। तो तथा ही उसी प्रकार से पुरुष यानी जीवात्मा में भी एक गुण है जिसकी वजह से वो इस राग रूपी पिंजरे में फंस जाता है। वो है उसका भोक्तृत्व गुण, उसको प्रकृति का सुख भोगना, उसको ये है समस्या। सुख भोगने के चक्कर में वो प्रकृति में फंस जाता है। अब ईश्वर जो है वो भी चेतन है, पर उसमें ये भोक्तृत्व गुण नहीं है, इसलिए वो प्रकृति के जाल में नहीं फंसता। दोनों में ये अंतर है। जीव चेतन है, ब्रह्म भी चेतन है। जीव आत्मा में आनंद की कमी है, सुख की कमी है, और वो देखता है संसार को कि इसमें तो बड़ा अच्छा है, बड़ा सुख है, इसका तो सुख लेना चाहिए। वो बेचारा इस चक्कर में फंस जाता है प्रकृति में, इसलिए वो भोक्तृत्व गुण के कारण फंस जाता है। ईश्वर में पहले से आनंद है, पूरा आनंद है, पूरी तृप्ति है, उसको कुछ चाहिए नहीं, इसलिए वो देखता भी नहीं प्रकृति को कि तुमसे ज़्यादा अच्छा तो पहले ही मेरे पास है, तुम्हारा क्या देखना।
इसलिए वो प्रकृति को देखता नहीं। जीवात्मा इस भोक्तृत्व गुण के कारण फंस जाता है। तो हमें ये भोक्तृत्व गुण छोड़ना पड़ेगा। हमें ऐसा वैराग्य उत्पन्न करना पड़ेगा कि हमें प्रकृति की कोई आवश्यकता नहीं। ये बेकार है, दुखदायक है, हानिकारक है। एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं, कुल मिलाकर घाटे का सौदा है, इसलिए नहीं चाहिए। ऐसा हमको ज्ञान विज्ञान विकसित करना होगा, उससे फिर हमको प्रकृति से वैराग्य हो जाएगा। जब वैराग्य हो जाएगा तो फिर अब इसमें नहीं फंसेंगे, हमें नहीं चाहिए। सूत्रार्थ है गुण योगात बद्धा शुकवत। जीवात्मा में एक भोक्तृत्व नाम का गुण है, वो प्रकृति का सुख भोगना चाहता है। इस भोगने के गुण की वजह से वो यहाँ प्रकृति में फंस जाता है, उस राग के पिंजरे में, बंधन में आ जाता है। जैसे तोता मीठा बोलता है, तो मीठा बोलने के गुण के कारण लोग उसको पिंजरे में फांस लेते हैं, बांध लेते हैं, फंस जाता है वो इस तरह से। परंतु न भोगात भोगात राग शांतिर मुनिवत। भाष्यम भोगात खलु राग शांति न कदापि भवति मुनिवत यथा सौभरेर मुनेर भोगात न राग शांतिर जाता। अब जो भोगने का गुण है इसमें, जीवात्मा में, ये प्रकृति को भोगता है। इस भोगने के गुण के कारण ही फंसा, राग हो गया। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। जहाँ जहाँ इसने सुख दुख भोगे संसार में, किसी चीज़ में सुख मिला उसमें राग हो गया, फंस गया। कहीं पर उसको दुख मिला तो द्वेष हो गया, द्वेष के चक्कर में फिर फंस गया है। तो कहीं राग और कहीं द्वेष। फिर वो सोचता है कि भाई प्रकृति में थोड़ा सुख तो है। अब जैसे हम प्रकृति का सुख भोगते हैं तो अच्छा लगता है, तो यूँ करते हैं, इसको भोगते जाओ। एक दिन तो इच्छाएं खत्म हो ही जाएंगी, वो ऐसा सोचता है। इसलिए लोग खूब खाते हैं, जम करके खाते हैं, खूब मोटे मोटे पेट बना लेते हैं, खा करके पार्टियों में जाते हैं, खूब जम के खाते हैं। वो इसलिए खाते हैं कि चलो खा के एक दिन तो हम थक ही जाएंगे, तब हमारी सब इच्छाएं शांत हो जाएंगी। ऐसा उनका चिंतन ठीक नहीं है, गलत है। इस सूत्र में ये बात बताई, न भोगाद राग शांति। कितना भी भोगे जाओ, 1 बार 2 बार 50 बार 1000 बार कितना भी भोगो, राग समाप्त नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। जैसे आग में घी डालने से अग्नि और बढ़ती है, ऐसे ही इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं और बढ़ती हैं, कम नहीं होती। तो ये बात यहाँ इस सूत्र में कह रहे हैं कि भोगात, भोग से राग शांतिर न कदापि भवति। कभी भी राग समाप्त नहीं होगा, इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। राग मतलब इच्छा। कैसे नहीं होंगी? एक सौभरी मुनि का दृष्टांत देते हैं। जैसे सौभरी मुनि ने खूब भोगा और भोग के अंत में उसने सार निकाल लिया कि भाई राग तो खत्म हुआ नहीं, जितना भोगते जाते हैं राग बढ़ता जाता है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। सौभरी मुनि की एक कथा आती है इतिहास में। एक ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था सौभरी। वो कहीं ऐसे तालाब के किनारे, नदी किनारे बैठ के अपना आश्रम बना लिया उन्होंने, और तालाब किनारे बैठ के अपना साधना करते थे। तो अभी साधना कर ही रहे थे, बहुत ऊंचे पक्के नहीं हुए थे, अभी कच्चा ही थे, स्तर उनका कच्चा ही था। तो रहते थे अपना जंगल में। फिर एक दिन ऐसे शाम को थोड़ा टाइम पास करने के लिए तालाब के किनारे बैठे थे। तो वो देखने लगे तालाब में छोटी छोटी मछलियाँ थी, और वो मछलियाँ आपस में खेल रही थी, अपना टाइम पास कर रही थी। फिर कुछ बड़ी मछलियाँ थी, उनके माता पिता होंगे, तो वो बड़े माता पिता जो थे उनके मछलियों के, वो भी बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, ये तो बहुत बढ़िया काम है, छोटे छोटे बच्चे मछलियों के और ये बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ आपस में टाइम पास कर रही हैं, बहुत बढ़िया आनंद हो रहा है इनको। उन मछलियों को देखकर उसको विचार आया सौभरी मुनि को, भाई ये तो बहुत अच्छा सुख वाला कार्यक्रम है, तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हों तो कितना अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा आनंद आएगा।
तो उसने विचार बनाया चलो हम भी शादी कर लेते हैं और छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके साथ खेलेंगे कूदेंगे, टाइम पास हो जाएगा, बहुत बढ़िया आनंद मिलेगा। और उसने शादी विवाह कर लिया और उसके भी बच्चे हो गए और खूब सुख भोगा उसने घर गृहस्थी का, खूब भोग विलास किया और 25 साल 30 साल खूब भोग भोग के अंत में उसको समझ में आया भाई हम तो गलत जगह फंस गए। हम सोचते थे भोग भोग करके हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी, पर यहाँ तो ख़त्म नहीं हुई, यहाँ तो बढ़ती जा रही। तो अंत में उसको 20 25 30 साल के बाद समझ में आई ये बात। तब उसने अपना अनुभव बताया। क्या बताया वो आगे श्लोक है। तदुक्तम तदुक्तम सौभरिणा सौभरिणा आमृत्युतो आमृत्युतो नैव नैव मनोरथानां मनोरथानाम् अंतोस्ति अंतोऽस्ति विज्ञातम विज्ञातम् इदम इदं मया मया अद्य। अद्य। सौभरी मुनि ने ये बात कही, अपना अनुभव बताया। आमृत्युतो नैव मनोरथानाम अंतोस्ति। मरने तक यानी पूरे जीवन भर कितना भी भोगते जाओ संसार की चीज़ों को, मनोरथानाम अंतः नास्ति। मनोकामनाओं का, मनोरथों का, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। जितना भी भोगते जाओ मरते दम तक इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी, ख़त्म नहीं होने वाली। इदम विज्ञातम मया अद्य। आज ये बात मुझे समझ में आ गई। इतने साल मैंने परीक्षण किया तो मुझे समझ में आ गई। इस बात से ये भी पता चलता है कि जो व्यक्ति संसार में सुख दुख का परीक्षण करने की दृष्टि से संसार की चीज़ों को भोगता है कि देखें तो सही इसमें इच्छा पूरी ख़त्म होती है कि नहीं होती, इच्छा घटती है या बढ़ती है, हम ये परीक्षण करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से यदि वो भौतिक चीज़ों का प्रयोग करेगा तो सौभरी मुनि की तरह एक दिन उसको समझ में आ जाएगा भैया यहाँ तो इच्छाएं कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, मरते दम तक इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। उसको तो समझ में आ जाएगा। और जो बस आंख बंद करके अंधाधुंध भोगे जाएगा उसको समझ में नहीं आएगा, 10 करोड़ जन्म तक भी समझ में नहीं आएगा। वो हर जन्म में खाएगा पिएगा भोगेगा, बूढ़ा होकर मर जाएगा, फिर अगला जन्म फिर खाएगा पिएगा बूढ़ा होकर मर जाएगा। तो कई लंबे समय तक उसको लाखों करोड़ों जन्मों तक समझ में नहीं आने वाला। पर सौभरी मुनि को आ गया। मनोरथ मनोरथ आसक्ति आसक्ति परस्य परस्य चित्तम चित्तम न जायते न जायते वै वै परमार्थ संगी। परमार्थ संगी। तो उनको ये समझ में आया कि अगर हम भोगों को अंधाधुंध भोगते जाएंगे तो इच्छाएं मरते दम तक बढ़ती ही जाएंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये बात मुझे आज समझ में आ गई। और यदि इस ढंग से हम जीवन जिएंगे तो मनोरथ आसक्ति परस्य चित्तम, जिस व्यक्ति का चित्त मनोरथों में लगा हुआ है, इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, उसमें आसक्त है, ये कमा लो वो भी कमा लो, ये भी खा लो वो भी खा लो, ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसे ऐसे जिसका मन इधर उधर भोगों में फंसा हुआ है, वो परमार्थ संगी न जायते, वो परमात्मा आत्मा मोक्ष आदि की संगति नहीं करेगा, उसको ये अध्यात्म समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस भोग विलास में और भोगों में और इच्छाओं की पूर्ति में नहीं फंसना चाहिए। अब मुझे ये बात समझ में आ गई। तो इस एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम से भी उनको लाभ तो हुआ। चलो परीक्षण हो गया, समझ में आ गया, इस बार एक जीवन व्यास हो गया, अब अगली बार तो इसका लाभ उठाएंगे ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति पिछले अनुभव से लाभ उठाता है, परीक्षण की दृष्टि से चले तो उसको वैराग्य हो जाएगा और वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ऐसा करना चाहिए। पर ये सिद्धांत हमेशा दिमाग में रखना चाहिए जो इस सूत्र में बताया। सूत्रार्थ भोगाद राग शांतिर्न, भोगों को भोगने से राग कभी समाप्त नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। सौभरी मुनि के समान जैसे उसको अनुभव हुआ ऐसा ही सबको होगा। नहीं, पर उसमें हम दुख देखेंगे तो होगा ना। दुख देखेंगे तो वैराग्य होगा, और दुख नहीं देखेंगे केवल सुख देखेंगे तो फंसे रहेंगे, नहीं होगा। क्योंकि अभी जितना हमने घूमा तो अभी तो घूमने की इच्छा नहीं होती ना। हाँ, तो इसलिए कि आपने परीक्षण कर लिया। आपने परीक्षण कर लिया कि हम चाहते हैं कि घूम घूम के देख देख के सुन सुन के सारी इच्छाएं को शांत कर लें। अब रिजल्ट देख लिया, इच्छा तो शांत होती नहीं, ये तो और बढ़ती जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, पर वो दुख जो होता है ना, हाँ। वो जाओ पैकिंग करो फिर वापस आओ, हाँ। फिर घूमने में भी तकलीफ है। हाँ हाँ, वो सारा दुख समझ में आया। इच्छा बढ़ती है ऐसा नहीं लगता है। इच्छा बढ़ती है, वो स्लॉट पार हो चुका।
पहले पहले व्यक्ति जब सुख भोगता है तो उसकी इच्छा बढ़ती है और फिर वो तभी तो दोबारा जाता है। इच्छा बढ़ी तभी तो दोबारा गया। अगर एक ही बार में इच्छा खत्म हो जाती तो दोबारा जाता नहीं। पर आप एक बार तो नहीं गए घूमने, कई बार गए। कहाँ कहाँ गए? देश में गए, विदेश में गए, इधर गए, कुल्लू मनाली गए, उधर गए, कश्मीर में गए और उससे आगे भी गए। तो 2 बार क्यों गए? इसलिए कि पिछली बार में इच्छा पूरी नहीं हुई ना, तभी तो दोबारा जाने की इच्छा हुई। तो जब दोबारा जाने की इच्छा हुई तो मतलब पहली बार तृप्ति नहीं हुई, फिर दूसरी बार गए, फिर तीसरी बार गए, फिर चौथी बार गए। अब ये सब बार बार जाते रहे सुख भोगने के लिए। फिर देखा भाई ये तो सुख तो थोड़ा ही मिलता है, झंझट बहुत है। पैकिंग करो, टिकट बुक कराओ, प्लानिंग करो, फिर ये करो, फिर होटल बुकिंग कराओ, फिर इतना पैसावान जमा करो, फिर इनकी सुरक्षा की भी चिंता करो, फिर ठंड भी होती है, फिर ये भी होता है, वो भी। कितने लोगों से वहाँ पर टसल भी होती है, मारामारी होती है, गपशप होती है और बहुत सारे झंझट आते हैं। तो ये झंझट वाला प्रॉब्लम ज़्यादा है। सुख तो इसमें 10 पैसे का मिलता है और टेंशन 90% है। छोड़, तब जाकर वो इच्छा कम होती है। अगर ये टेंशन ना होती तो इच्छा बढ़ती जाती। अब एक बार नहीं 1000 बार घूमते। वो क्यों ब्रेक लगी? इसीलिए कि टेंशन ज़्यादा समझ में आने लग गई। तो जिसको ये टेंशन समझ में आती है कि इसमें झंझट ज़्यादा है, वो ब्रेक लगा देगा। और जो उस तरफ देखता ही नहीं, वो तो मज़े से खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है। कहते क्या हो गया? एक आदमी को उल्टी लग गई रात को, वोमिटिंग, तो बेचारे की हालत ख़राब हो गई। हमने उसकी सेवा की, हमारे साथ में ही था वो। तो उसको दवाई दी, ये किया, वो किया, वो उल्टी रुके ही नहीं। फिर रात को डॉक्टर के पास ले गए, 1 बजे 12-1 बजे डॉक्टर के पास ले गए। उसको इंजेक्शन लगवाया, थोड़ी दवाई दिलवाई, तब जाके उसको थोड़ी नींद आई और उसकी उल्टियाँ रुक गई। सुबह 6-7 बजे फिर उठा और हमने पूछा उससे, बोलो भाई क्या हाल है? बोले अब तो ठीक है, फर्स्ट क्लास। हमने कहा रात को क्या हुआ था? उसने कहा ये तो होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी, ये तो होता ही रहता है। अभी खाएंगे पिएंगे मज़ा करेंगे, कोई समस्या नहीं। अब बताओ, उसको कोई टेंशन ही नहीं दिख रही। रात को हालत ख़राब थी, पानी भी नहीं टिक रहा था पेट में, इतनी हालत ख़राब थी। अब कह रहा कुछ भी नहीं है, वो तो होता रहता है, कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, ये तो चलता ही रहता है। तो उस आदमी का क्या भला होगा बताओ? कैसे समझेगा कि यहाँ दुख है? उसको वैराग्य नहीं होगा, वो फंसा रहेगा ऐसे ही बार बार चक्कर में। जिसको ये दुख दिखेगा, नहीं नहीं रात को मेरी बहुत हालत ख़राब थी, भगवान मैं कान पकड़ता हूँ, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब मुझे बीमार मत करना, और अब मैं ऐसा उल्टा सीधा नहीं खाऊँगा। तो जो इस तरह से देखेगा उसको वैराग्य हो जाएगा। ये दोनों एंगल से अलग अलग। सौबरी मुनि ने परीक्षण की दृष्टि से किया, उसको समझ में आ गया। आपने परीक्षण की दृष्टि से किया, आपको समझ में आ गया भाई ये बार बार जाना अच्छा नहीं है, टेंशन बहुत है, समस्याएं बहुत हैं, इसलिए छोड़ो। इस प्रकार से परीक्षण तो करना ही होगा। जब तक भौतिक भोगों का परीक्षण नहीं करेंगे तब तक इनसे निवृत्ति, विवेक, वैराग्य नहीं होगा। जैसे एक बच्चे के सामने एक बॉक्स रख दीजिए और बॉक्स में कुछ सामान रख दीजिए और उसको ये कह दीजिए कि भाई देखो इस बॉक्स को खोलना नहीं है, इसको खोलना नहीं, बस इसको रखा रहने दो, इसको खोलना नहीं, इसको देखना नहीं, बस तुम अपना काम करते रहो। अब बताओ वो अपना काम करेगा? उसके मन में तो वो इच्छा बनी रहेगी, देखूं तो सही इसमें है क्या, है इसमें क्या रखा है, क्यों मुझे मना कर रहा है? इसमें ज़रूर कोई कीमती चीज़ होगी, ज़रूर कोई अच्छी चीज़ होगी, ज़रूर कोई सुखदायक वस्तु होगी जिसको ये मुझे मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? एक बार खोलो इसको। तो वो परीक्षण नहीं करेगा जब तक उसको चैन नहीं आएगा। ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना ध्यान में, ना सोने में, किसी में भी मन नहीं लगेगा। और जब डब्बा खोल के देख लेगा इसमें गोबर है, जब डब्बा खोल के देख लेगा प्रत्यक्ष अरे इसमें तो गोबर है, बंद करो, नहीं चाहिए, अब परीक्षण हो गया। तो ये सारा संसार ऐसा ही। जब तक व्यक्ति इसका परीक्षण नहीं कर लेगा ये गोबर है, तब तक इससे नहीं छूटेगा। मन में शंका बनी रहेगी, पता नहीं इसमें सुख होता होगा, पता नहीं इसमें ये होता होगा, पता नहीं उसमें वो होता होगा, ऐसे मन में आशंका बनी रहेगी। तो ऋषि कहते हैं खा पी के भोग के देख ही लेना इसमें क्या है, तेरी इच्छा सारी, जो शंका है सारी दूर हो जाएगी। जब समझ में आ जाएगा कुछ नहीं रखा है, एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं, बस फिर आ जाना। तो ये तो मनुष्य का मनोविज्ञान है, इसके बिना आगे नहीं चल पाएंगे।
तो ये हो गई बात, सूत्रार्थ हो गया ना। ओ, भोगों को भोगने से राग समाप्त नहीं होता, कभी नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। सो सौभरी मुनि के समान, जैसे उनको समझ में आया ऐसे औरों को भी समझ में आ जाएगा। तरहि तरहि कस्मात् कस्मात् उपायात् उपायात् स्यात् स्यात् राग शांति राग शांति इति उच्यते। इति उच्यते। तो भोगों को अंधाधुंध भोगने से तो राग नहीं हटेगा, तो फिर कौन सा उपाय है जिससे ये राग हटेगा? राग की शांति कैसे होगी, उसका सही तरीका क्या है, वो बताते हैं। बहुत बढ़िया सूत्र है, बढ़िया नुस्खा बताया इसमें। 28वां बोलिए। दोष दर्शनात् दोष दर्शनात् उभयो उभयोः भाष्यम उभयोः उभयोः भोक्तृभावस्य भोक्तृभावस्य भोग्य पदार्थस्य भोग्यपदार्थस्य च च दोष दर्शनात्। दोष दर्शनात्। उभय माने दो चीजें, उभयो दोनों का। दोष दर्शन करने से, दोष देखने से दो चीजें कौन सी? एक तो है भोग्य पदार्थ, ये प्रकृति, और प्रकृति का और भोक्ता का, भोक्ता जीवात्मा और भोग्य प्रकृति, ये दो चीजें। तो भोक्ता का भी दोष देखो, भोग्य का भी दोष देखो, दोनों का दोष देखो, आपको वैराग्य हो जाएगा और राग शांत हो जाएगा, राग समाप्त हो जाएगा। ये उपाय है। तो भोक्ता के दोष क्या क्या हैं वो समझाते हैं। भोक्तृभावस्य भोक्तृभावस्य पुनः 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 जन्म जन्म गर्भवासो गर्भवासो मरण त्रासो मरणत्रासो भिन्न 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 योनि प्रवेशश्च। योनि प्रवेशश्च। तो भोक्ता होने के दोष ये हैं, यदि हम बार बार जगत को भोगेंगे तो भोगने के लिए शरीर चाहिए, बिना शरीर के तो कैसे भोगेंगे? और यदि शरीर धारण करना पड़ा तो ये सारे झंझट आएंगे, जिसको मैं बोलता रहता हूँ हर बार अगले जन्म में फिर वापस LKG में बैठना पड़ेगा। LKG में बैठना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी होगी, परीक्षाएं देनी होंगी, बहुत झंझट वाला काम है। एक आदमी MSc कर जाए, M.Tech कर जाए, उसको वापस LKG में बिठा दो, है ना समस्या। तो ये तो हर जन्म में आने ही वाली है समस्या। तो कह रहे हैं भोक्ता बनने पर, यानी शरीर धारण करने पर, संसार के जन्म में जन्म लेने पर ये सारे दुख आएंगे। इनको देखो, बार बार देखो, आपको वैराग्य हो जाएगा। नहीं चाहिए भैया, ये संसार में जन्म नहीं चाहिए। यहाँ तो हाथ पांव टूटता है, एक्सीडेंट होता है, कोई थप्पड़ मारता है, कोई गाली देता है, कोई धक्का मारता है, कोई हड्डी तोड़ देता है, कोई झूठे आरोप लगाता है, कोई बदनाम करता है। यहाँ तो बहुत समस्या है। कभी बुखार आता है, कभी TB होती है, कभी कैंसर होता है, कभी भूकंप आता है, कभी आंधी, कभी तूफान, बहुत समस्या है। ऐसे देखेंगे दोष तो फटाफट वैराग्य हो जाएगा। तो भोक्ता भाव के दो दोष बताते हैं। बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, और गर्भवास, और गर्भ में रहना पड़ेगा। फिर मरण त्रासा, मरने से डर लगता है, कोई मरना नहीं चाहता। चींटी भी मरना नहीं चाहती, वो भी डरती है। थोड़ा सा चींटी को यूँ छू दीजिए, फट से भागेगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तुरंत। तो मरने से डर लगता है। भिन्न भिन्न योनियों में प्रवेश करना पड़ेगा, कभी सांप की योनि में, कभी कुत्ते की, कभी शेर की, कभी भेड़िए की, कभी मक्खी, कभी मच्छर, पता नहीं क्या क्या, और वहाँ जाके कितने दुख भोगने पड़ेंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं। यदि हम प्राकृतिक सुख को भोगेंगे तो हमको ये सारे दुख भोगने पड़ेंगे। और फिर आगे बताते हैं, तथा तथा भोग्य पदार्थस्य भोग्य पदार्थस्य परिणतिः परिणतिः विकारित्वं विकारित्वम् अस्थिरत्वं अस्थिरत्वम् अपायात् अपायात् शोक प्राप्तिः शोक प्राप्तिः भोगात् भोगात् अनुपशान्तिः अनुपशान्तिः परपीडा परपीडा च च इति एतादृशानाम् इति एतादृशानां दोषाणां दोषाणां दर्शनात् दर्शनात् भवति भवति राग शांति। राग शांति। भोग्य पदार्थ में ये दोष देखने चाहिए। परिणति ही, ये परिवर्तनशील है ना। आज सेब रख दो बढ़िया पका हुआ, 3 दिन धूप में रख दो, फिर क्या होगा? सड़ जाएगा। 3 दिन में सेब का सत्यानाश हो जाएगा, धूप में रख दे तो मई जून में। तो इसमें परिणति है, परिवर्तन है। विकारित्व, विकार आते हैं, गलना, सड़ना, घटना, बढ़ना, टूटना, कटना, जुड़ना, ये बहुत सारे विकार आते हैं। अस्थिरत्व, ये स्थिर नहीं रहता है। ये शरीर हमारा स्थिर नहीं रहता है। आज अच्छी 25-30 साल की जवानी है,
तो हम चाहते हैं हमेशा 30 साल के जवान बने रहे, पर ये हो नहीं सकता है। समय के साथ शरीर में परिवर्तन आएगा, उम्र बढ़ेगी, शक्ति घटेगी, सब झंझट हो गई। तो इसमें अस्थिरता है। अपायात शोक प्राप्ति, कोई चीज़ हमसे छूट गई, टूट गई, नष्ट हो गई, खो गई, कोई छीन ले गया तो फिर दुख होता है। देखो साहब, इतनी मेहनत करके पैसे कमाए, छीन ले गया। इतनी संपत्ति मुश्किल से खड़ी की थी, भूकंप आ गया, मकान गिर गया, बीमा भी नहीं था, अब सरकार कुछ देगी नहीं, ना कंपनी देगी कुछ, हमारा तो 50 लाख का नुकसान हो गया, अब क्या करें। फिर बड़ा दुख होता है, शोक प्राप्ति होती है। और भोगात अनुपशांति, और बार बार भोगेंगे तो शांति तो मिलती नहीं, इच्छाएं तो फिर बढ़ती जाती, जैसे आग में घी डालने से। पर पीड़ा च, और दूसरों को अन्याय भी करना पड़ता है, दुख भी देना पड़ता है अपनी संपत्ति सुख के लिए। आज देखो बड़े बड़े सेठ दूसरों पर शोषण करते हैं, गरीब मजदूर को पूरा वेतन भी नहीं देते और खूब उसका शोषण करते हैं और खूब मज़े से पैसे कमाते हैं, मज़ा करते हैं, पर दूसरों को वो दुख देना पड़ता है, ये पाप लगता है उसका। ऐसे व्यक्ति भोग्य पदार्थों की प्राप्ति में ऐसे दोष देखे और स्वयं भोक्ता बनने में ये समस्याएं देखे, तो इति एतादृशानाम दोषाणाम दर्शनात् भवति राग शांति। ऐसे दोनों में दोष देखे, भोक्ता में भी और भोग्य में भी, तो राग उसका समाप्त हो सकता है, तब उसका राग छूट सकता है। ये है उपाय छूटने का। तत्र दोष भावनया रागो निवर्तते। तो वहाँ इस संदर्भ में ये जानना चाहिए कि दोष की भावना से राग निवृत्त हो जाता है, राग हट जाता है। ये सारे दोषों का चिंतन करें। उक्तम च न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्म्य इव भूय एव अभिवर्धते। तो एक महर्षि मनु जी ने कहा भी है ऐसा कि कामानाम उपभोगेन न जातु कामः शाम्यति। इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, बढ़ती जाती। जितना जितना इच्छाएं पूरी करते जाओ और बढ़ती जाएंगी। पहले छोटा घर नहीं था, भाड़े पे रहते थे, तो छोटा घर चाहते थे मिल जाए। फिर छोटा घर मिल गया तो इच्छा बढ़ गई कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए। 2 BHK में नहीं चलता, अब 3 BHK चाहिए। फिर 3 BHK ले लिया, उसके बाद 4 BHK चाहिए, फिर 5 BHK। वो इच्छा तो बढ़ती जाती है, क्योंकि मेहमान आने लगते हैं, ये आने लगते हैं, वो काम बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, तो इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे वो एक उदाहरण देते हैं कि कृष्ण वर्त्म कहते हैं अग्नि को, हवि कहते हैं घी को। जैसे घी डालने से अग्नि भूय एवं अभिवर्धते, अग्नि और बढ़ती जाती है घी डालने से, ऐसे ही इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। इसलिए ये तो राग बढ़ाने वाला काम है। और दोष देखेंगे तो उल्टा काम हो जाएगा, तो इच्छाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। सुख देखेंगे तो राग बढ़ेगा, दुख देखेंगे तो वैराग्य होगा। ये उपाय है। विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम। यहाँ भी दोष दर्शन बताया कि हम वस्तुएं और संपत्ति और आदि विचार भी अगर आवश्यकता से अधिक संग्रह करेंगे तो फिर उसमें फंसते जाएंगे और उसमें ये कई तरह के दोष आएंगे और हमको दंड मिलेगा। तो आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना चाहिए, अपरिग्रह इसी का मतलब है। तो ये कैसे करें? इसमें 5 दोष देखें। 5 दोष देखेंगे तो संग्रह करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। पहला दोष है विषयों का अर्जन, संपत्तियों का कमाना, अधिक कमाना। तो अधिक कमाएंगे तो उतना टाइम भी खर्च करना पड़ेगा, मेहनत भी अधिक लगेगी, बुद्धि समय सब कुछ लगेगा। तो अधिक समय क्यों खर्च करें? हमारे और काम छूट जाएंगे जो आवश्यक है। ऐसा दोष देख करके व्यक्ति चिंतन करे तो उसको अधिक कमाने की इच्छा नहीं रहेगी। तो अर्जन का एक दोष देखे। फिर रक्षण, बहुत कमा लिया उसकी रक्षा करो, ताले लगाओ, सुरक्षा करो, लॉकर रखो, बैंक में रखो, यहाँ रखो, वहाँ रखो, उसकी सुरक्षा का भी समस्या है। और क्षय,
कोई चोर चोरी करके ले गया, कोई डाकू लूट ले गया पिस्तौल दिखा करके, तो भी समस्या है। और संग और खाते पीते रहे, भूख पड़ गई, आदत पड़ गई भोगने की बार बार, तो वो भी एक समस्या है। आदत हो जाती है, फिर कल को संपत्ति कम हो गई और फिर वो वस्तु मिली नहीं या उस क्वालिटी की नहीं मिली, घटिया स्तर की खानी पड़ी, तो आदमी दुखी होगा। और हिंसा, बहुत सा अन्याय करना पड़ेगा, दूसरे का हक मारना पड़ेगा, तब जा कर के ठाट बाट मिलेंगे। इस प्रकार से 5 दोष देखने से अस्वीकरण, वस्तुओं को अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। तो दोष देखने से व्यक्ति की निवृत्ति होती है, ये बताना चाहते हैं। तो भोक्ता में दोष देखें, भोग्य में दोष देखें। सूत्रार्थ है दोष दर्शनाद उभयो। भोक्ता और भोग्य दोनों पदार्थों के दोष देखने से राग की शांति होती है, राग निवृत्ति होती है, अविद्या हटती जाती है, राग द्वेष कम होता जाता है, व्यक्ति आनंद से जीता है, मुक्त होकर के जीता है। जैसे खुला तोता खुले आकाश में घूमता है, फिर व्यक्ति ऐसा घूमता है। और जो राग द्वेष के पिंजरे में फंस जाता है, तो वो बंधे हुए तोते की तरह फड़फड़ाता रहता है और उड़ नहीं पाता बेचारा, वो बहुत दुखी होता है। ये 28वां सूत्र पूरा हुआ। आगे पढ़ना है जी, बस करते हैं। फिर और काम भी है जी। शाम को पढ़ते हैं। जी, शाम को पढ़ते हाँ, एक बार ओंकार उच्चारण करेंगे। ओ सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते धन्यवाद जी।